एवरीवन, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्या आपको मैं दिखाई दे रहा हूं? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, एम आई ऑडिबल एंड एम आई विजिबल टू यू ऑल? बस इतना बता दो फटाफट से, जल्दी बता दो एक बार जल्दी से। क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं? क्या मैं आप लोगों को सुनाई दे रहा हूं? एक बार जल्दी से बता दो। चलो जल्दी से, क्या मैं आप लोगों एक मिनट जरा। चलो, बहुत सही, बहुत सही। यस 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 यस, एम आई लाइव? ओके 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 ओके, आवाज सही है, आवाज सही है, आवाज सही है, आवाज बढ़िया है एकदम, सब चंगा सी, ऑल गुड ऑल गुड। यस यस यस, फाइनली फाइनली फाइनली। सो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया एंड वेलकम टू द आरंभ बैच क्लास 9th के सबसे बेस्ट बैच और सबसे जो कि मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है उसके बैच के अंदर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जो कि है नेक्स्ट टॉपर्स। ठीक है, और मैं हूं आप सभी का अपना प्यारा प्रशांत भैया। मुझे प्रशांत सर नहीं बोलते, मुझे प्रशांत भैया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा हर प्रॉब्लम में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, चाहे वो एकेडमिक्स हो चाहे वो नॉन एकेडमिक्स हो। ये जो तुम चैट में लेट लिख रहे हो, अभी क्या क्या हुआ है तुमको मैं क्या क्या बताऊं? भैया लेट देखो बेटा, आई एम नॉट लेट, यू गाइज आर अर्ली। तुम थोड़ा सा जल्दी आ गए थे दोस्तों, मैं ज़्यादा लेट नहीं हुआ, थोड़ा मतलब 1 घंटा। सॉरी ऐसा वो आज कुछ इश्यूज आ गए थे उस वजह से, है ना? ठीक है। सब आ गए, सबने ज्वाइन कर लिया, सब आ गए। ठीक है, एसएसटी वाले में लाइव कर दिया था, अभी एसएसटी बढ़ाने वाला था मैं, तुम्हें पता है? तुमको नहीं पता? एसएसटी बढ़ाने वाला था मैं तुमको। ठीक है, चलो आज की क्लास जो है वो फर्स्ट फ्री क्लास है बेटा, जो कि यहाँ पर होने वाली है। यानी कि बेसिकली ये जो क्लास है हमारी, ये क्लास रहेगी आपकी YouTube के ऊपर, जो कि फ्री है आप सभी के लिए। आप सब देख सकते हो और आप सब देख सकते हो कि कैसा पढ़ाया जाने वाला है। आज है साइंस की क्लास, कल आपकी मैथ्स की क्लास होगी, परसों एसएसटी की क्लास होगी, राइट? 3 दिन 5 बजे ही आपकी क्लासेस रहने वाली हैं और ये तीनों फ्री क्लासेस हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे बड़ा ऑनेस्टली बता दो, क्या तुम मुझे जानते हो क्या यार, या पहली बार देख रहे हो? सच बताना, प्रॉमिस करके बता दो भाई, जानते हो या नहीं? मुझे सच्चाई बताना, झूठ मत बोलना, झूठ सही बताना। जानते हो क्या? जानते हो नहीं जानते हो? जल्दी बताओ। हाँ, यस अंकल, मैं ऐसा चप्पल मारूंगा ना पहली क्लास में तेरे को, जो है जो अंकल नहीं हूं मैं, ठीक है ना? भैया हूं तुम्हारा यार, थोड़ा तुम्हारी तो उम्र का हूं मैं, तुम्हारी ही उम्र का हूं मैं, ठीक है? जो नहीं जानता चलो उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत किराड़ है, प्यार से आप मुझे अपना प्रशांत भैया बोल सकते हो, जैसे कि हर एक बच्चा बोलता है। ठीक है, पिछले 5 साल से मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, साइंस पढ़ा रहा हूँ स्पेसिफिकली। ठीक है, चाहे 8th के बच्चे हों, 9th के बच्चे हों, 10th के बच्चे हों, 11th के बच्चे हों, 12th के बच्चे हों, सबको पढ़ाया है हमने। ठीक है, तुम्हारे सीनियर्स को हमने पढ़ाया है ना? ऑलमोस्ट इंडिया का हर एक बच्चा जो कि क्लास 10th में पढ़ रहा होता है वो प्रशांत भैया से पढ़ के जाता है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो कुछ एग्जाम्स होते हैं, आईआईटी जेई का तुमने शायद एग्जाम सुना हो, जिससे आईआईटी वगैरह मिलती है। जेई एडवांस, जेई मेंस का एग्जाम होता है, वो एग्जाम्स मैंने क्लियर कर रखे हैं, मैंने क्रैक कर रखे हैं। एग्जाम्स क्रैक करना तो चलो एक अलग चीज हो गई, बट उससे बड़ी चीज है कि स्टूडेंट से एक बॉन्ड बन जाता है, एक रिश्ता बन जाता है अपना, है ना? और मैं उनको एकदम बड़े भाई की तरह पढ़ाता हूं। मैं उनको ऐसे पढ़ाता हूं कि मान लो तू मेरा छोटा भाई या छोटी बहन, ठीक? तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? मुझे पता है तुम्हारा दिमाग कहां पे जाएगा, मुझे पता है तुझे कहां प्रॉब्लम आएगी, उन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मैं पहले ही तुझे दे दूंगा, ताकि तुझे प्रॉब्लम ही ना आए। समझ रहे हो ना बात को? तो मतलब ऐसे ही पढ़ने वाले हैं हम ना, बहुत प्यार से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, बहुत दुलार से पढ़ते हैं। ठीक है, तो इतना लोड नहीं लेनी, इतनी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, हाँ भैया, ठीक है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। अंकल जी है जो दूसरी बार अगर किसी ने लिखा ना, तो तेरे को आज मैं भवंडर बना दूंगा थप्पड़ मार के। ठीक है, पढ़ ले चुपचाप। ठीक है, पहली क्लास में आए हैं भैया, क्या करेंगे पहली क्लास में? अच्छा मुझे बताओ, नई किताब आ गई है, नई किताब तुमने उठाकर देखी या नहीं देखी? बताओ पहले, बताओ। चलो, नई किताब देखी क्या? पहले बताओ, जोश मीटर कैसा है तुम सबका? जोश मीटर समझता है कोई यहाँ पे? जोश मीटर क्या होता है? कोई जोश मीटर समझता है, नहीं समझता? जल्दी बताओ। हाँ, जोश मीटर समझता है?
देखो हर क्लास से पहले ना मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि तुम्हारा जोश मीटर कैसा है भाई। जोश मीटर का मतलब होता है एनर्जी लेवल, है ना। वो 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 10 करोड़ हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो देख, जब तेरे टीचर का यहां पर जोश मीटर एकदम हाई है ना, तो तेरा जोश मीटर भी उससे डबल ट्रिपल 4 गुने लेवल पे होना चाहिए। ये मैं तुझसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, है ना। जब मैं यहां पर खड़ा होकर हर रोज क्लासेस में इस एनर्जी से आऊंगा ना कि तुझे लगेगा कि यार प्रशांत भाई मजा आ गया, तो वो एनर्जी मुझे तेरे अंदर दिखनी चाहिए, तेरे आंखों के अंदर वो एनर्जी मुझे चाहिए, ठीक है। क्योंकि बिना एनर्जी के पढ़ने में मजा नहीं है दोस्तों, है ना। तो जोश मीटर इन्फिनिटी, वाह यार, इन्फिनिटी पता है तुम लोगों को, है इन्फिनिटी पढ़ा है, इन्फिनिटी पता है तुम लोगों को, वाह यार। अच्छा, नई एनसीईआरटी नहीं खोली ना अभी तक, सही सही बताना, नहीं खोली ना तुमने, नई एनसीईआरटी नहीं खोल पा रहे हो तुम, मैं सब समझ रहा हूं, मैं सब समझ रहा हूं। तुमसे नई एनसीईआरटी है जो नहीं खुल रही है ना, ये सब समझ रहा हूं बेटा मैं, टेंशन वाली बात नहीं है, मैं सब समझ रहा हूं, ठीक है। अभी बात करेंगे नई एनसीईआरटी के बारे में, बट उससे पहले अपने बारे में आ रहे हैं भैया। फिर आ गया क्लियर जेईई मेन, जे एडवांस, 8 साल हो गए अब तो पढ़ाते पढ़ाते, मतलब 7-8वां साल अभी हुआ नहीं है, बट ठीक है। मेंटर्ड लैक ऑफ स्टूडेंट, ऑथर्ड, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, आज तक 7 से ज्यादा बेस्ट सेलिंग बुक मैं लिख चुका हूं, ठीक है। उम्र मेरी क्या है वो तुम मत पूछना, तुम क्या ही करोगे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रशांत सर नहीं बोलते, प्रशांत भैया बोलते हैं। क्यों प्रशांत भैया बोलते हैं, एक बात याद रखना यार, मैं यहां पर सिर्फ तुझे पढ़ाने नहीं आया हूं। तो भैया क्या करना है, डांस सिखाओगे क्या, म्यूजिक सिखा दोगे क्या? अरे नहीं यार, मतलब मैं तुझे पढ़ाई के साथ साथ ना बहुत नई लाइफ लेसन सिखाऊंगा, मैं तुझे जिंदगी के ना कुछ पर्सपेक्टिव सिखाऊंगा कि देखो जीवन इतना बड़ा है, जीवन में ये चीजें हमें याद रखनी है, लाइफ में सक्सेसफुल कैसे होना है, स्किल्स कैसे सीखना है, वो सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। पढ़ाई से हटके भी बातें हम करेंगे, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि तुम्हारे दिमाग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, भैया फ्री फायर में रैंक कैसे पुश करें, उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। अब तुम प्लेयर ही अच्छे नहीं हो तो मैं कैसे मदद करूं, अगर अच्छे प्लेयर होते तो मैं थोड़ी सी मदद भी करता, बट तुम कहां तुम कर पाओगे, कहां भैया रोस्टिंग करोगे। बेटा रोस्टिंग जो है अपनी क्लासेस में चलती रहती है, जैसे कि आज पहली क्लास में पहला रोस्ट कर देते हैं। रोस्ट कुछ नहीं है बेटा, एक बहुत प्यारी सी शायरी है कि जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, और जो तुम्हारे पास नहीं है उसको दिमाग कहते हैं। थोड़ा जो कम दिमाग के बच्चे हैं हमारे बीच में उनको भी बढ़ा लेंगे, ठीक है, चिल कर आगे बढ़ा लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, ठीक है। रोस्टिंग पहली ही क्लास से स्टार्ट हो गई भैया, कोई बात नहीं। अच्छा, नई किताब आई है एक्सप्लोरेशन, है ना, क्लास 9th की बड़ी प्यारी सी किताब आई है, बहुत अच्छे चेंजेस हुए हैं। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को पहले यहाँ था अब यहाँ ला दिया है, बहुत नए चैप्टर्स को ऐड करा है, रिप्रोडक्शन नाम के चैप्टर को ऐड करा है, डाइवर्सिटी करके एक चैप्टर को ऐड करा है, ठीक है। एक चैप्टर में तुम बहुत हंसोगे और दूसरे में तुम बहुत रोओगे, ठीक है, तो दोनों चैप्टर ऐड हो चुके हैं, है ना। तो एक्सप्लोरेशन करके किताब है, ये पूरे के पूरा आप 13 चैप्टर देख सकते हो। आज की क्लास में हम बेटा क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में जो आप पहला चैप्टर है, ये मैं एक बार जूम करता हूं, अरे भैया जूम हो जाओ, एक तो मैं हूं आज दूसरे उसमें क्या बोलते हैं दूसरी जगह पे, तो एक मिनट जरा, ओहो ठीक है ना। ये एक्चुअली मेरा स्टूडियो नहीं है, मैं कहीं और हूँ, तो ये दूसरा स्टूडियो है, तो उसमें थोड़ा सा देख रहा हूं मैं, है ना। आज की क्लास में यहां से ले रहा हूं ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 एक्सप्लोरेशन एंटरिंग दी वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। ये जो पहला चैप्टर है ये बेसिकली इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, और यही चैप्टर है जो कि हमें आज पढ़ना है बेसिकली। अब ये जो चैप्टर है, सबसे इसमें एक शॉकिंग बात मैं बताऊं, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते पेपर में। फिर भैया क्यों पढ़ा रहे हो, भैया क्यों पढ़ा रहे हो, ये बता दो ना यार, है फिर नहीं मत ही पढ़ाओ। देखो ये जो पहला चैप्टर है ना, ये इस बुक का ऐसा चैप्टर है जो कि एक तरीके से इंट्रोडक्शन देगा आपको कि साइंस में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, एक पूरी समरी आपको देगा कि पूरी क्लास 9th की साइंस में आप क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे, साइंटिस्ट बनोगे या नहीं बनोगे, पूरे दिमाग को खोल देगा भाई। और वही आज हम करने वाले हैं, है ना। तो पहला चैप्टर जो वो एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन है, वो एकदम इजी सा चैप्टर है, और वो इंट्रोडक्शन बट सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि उस इंट्रोडक्शन से ना तुम्हें एक फील आएगी। आज ना मैं एक लाइन बोलता हूं, जब तुम प्रशांत भैया यानी अपने पीके भैया से साइंस पढ़ोगे ना, तो साइंस से और साइंस पढ़ाने वाले से दोनों से प्यार हो जाएगा तुमको लगेगा कि यार मजा आ रहा है। आज तक तुम्हें साइंस समझ आती थी, नहीं समझ आती थी, तुम्हें लगता था यार साइंस तो भैया बहुत बोरिंग होती है, भैया साइंस में ना इंटरेस्ट नहीं आता।
अब ऐसा इंटरेस्ट आएगा कि तुम बोलोगे मजा आ गया यार भैया, इंटरेस्ट आ गया यार भैया, क्या प्यारी चीज करा दी यार भैया आपने। ठीक है, तो ये सब होता रहेगा यार क्लासेस के बीच में, टेंशन नहीं लेनी अपन को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं बेटा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वॉच लेक्चर्स डेली। भाई मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं तुम सबसे कि प्लीज लेक्चर हर रोज देखिएगा। अगर आप लेक्चर नहीं देखेंगे हर रोज तो पता है क्या होगा, पापा तुम्हें बेल्ट से मारे। ठीक है, लेक्चर छोड़ना मत। देखो अभी शुरू के 3 लेक्चर सिर्फ 5-5 बजे होंगे, बाकी थर्सडे से जो क्लासेस होंगी वो 5 बजे एक लेक्चर, 8 बजे एक लेक्चर। आज 8 बजे कोई लेक्चर नहीं होगा। ठीक है, नोट्स बनाने हैं तुम्हें। क्या करना है बेटा, नोट्स बनाने हैं तुम्हें। नोट्स बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, नोट्स बनाते रहने। क्लास के साथ बना सकते हो, बट अगर तुम्हारी राइटिंग स्पीड थोड़ी स्लो है तो क्लास के बाद ये नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, उन नोट्स को देखकर नोट्स बना लेना। सॉल्व एसीपी। क्या तुम्हें पता है एसीपी क्या है? क्या तुम लोगों को पता है एसीपी क्या है? कोई बताएगा कि एसीपी क्या होता है? हाँ भैया, जब आज कुछ पढ़ा ही नहीं रहे तो क्यों ना कल ही पढ़ लेते हैं। वाह यार, कितने ज्यादा स्मार्ट हो गए हो। नहीं पता एसीपी क्या है? एसीपी तो प्रदुमन। एसीपी क्या है? एसीपी होता है आरंभ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट। आप आरंभ बैच के अंदर आए हो, साइंस के लिए आपको एसीपी मिला करेगी। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक शीट मिलेगी, शीट जिसके अंदर सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि पेपर के अंदर तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स के अंदर रिपीट करेंगे, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो एसीपी को मैं रिवील अभी नहीं कर रहा हूं, किसी और लेक्चर में रिवील करूंगा। अभी के लिए एसीपी मैं रिवील नहीं कर रहा हूं भाई। ठीक है, एसीपी करूंगा एक दिन रिवील, बड़ी प्यारी एसीपी बनाऊंगा। पहले चैप्टर की कोई एसीपी नहीं है, पहले चैप्टर की एक पतली सी शीट आएगी। एसीपी चैप्टर नंबर 2 से तुम्हें मिलना स्टार्ट होगी। अभी इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, तो एसीपी बनाने का कोई सेंस नहीं है। डोंट फॉलो मेनी बुक्स। बेटा एक बात याद रखना कि 100 किताबें मत करना, अपने भाई पे भरोसा रखना, अपने प्रशांत भैया पे भरोसा रखना। वाई टू फियर व्हेन प्रशांत भैया इज हियर। जितना मैं पढ़ाऊंगा, जितने क्वेश्चंस मैं दूंगा, अगर कोई एक्स्ट्रा बुक लेनी होगी मैं बता दूंगा, काम खत्म। ज्यादा किताबें मत सॉल्व करना, उससे कंफ्यूजन बढ़ती है। क्लासेस आर इनफ। जितना क्लासेस मैं कराऊंगा वो मोर देन इनफ होगा, टेंशन की कोई बात नहीं है बेटा जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज साइंस, यानी ये जो पूरी की पूरी जर्नी है ना, ये पता है कहां से स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट होगा कि ये साइंस होती क्या है। व्हाट इज साइंस, बताओ। तुम्हें पता है साइंस क्या होती है? कोई बता सकता है क्या? कोई बता सकता है साइंस क्या होता है? बता दो एक बार, दिमाग लगा लो। अच्छा, पानी का याद दिला देना भाई। अच्छा, अपने कोड वर्ड है, पता है जब भी 15-20 मिनट तक मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, तो उसके बाद ना कोड वर्ड है अपना। कोड वर्ड है H2O। H2O का क्या होता है? H2O यानी पानी होता है, ये तो तुम्हें पता है। H2O पानी। 8th क्लास में नहीं पढ़ के आए? क्या कह रहे हो भैया? 8th क्लास में तो मौज मस्ती कर रहे थे। अच्छा। H2O तो होता है बेटा क्या? पानी। तो पानी जरूर याद दिला देना। पानी पीता रहूंगा तो सही रहूंगा, बोल पाऊंगा, तुम पढ़ लोगे, और तो क्या होगा। ठीक है, ठीक है बेटा, डन है, याद दिलाते रहोगे। H2, हाँ पता है ना यार। क्या हो गया है बच्चों को यार, H2O नहीं पता बच्चों को। आज क्लास ऐप या वेबसाइट कहीं पे नहीं होगी। चलो, साइंस क्या होती है? व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? साइंस कौन है? साइंस भैया मेरे बगल में एक लड़का रहता है, उसका नाम साइंस है। ऐसा है क्या कुछ? साइंस मामा के लड़के का नाम है भैया, चाचा के, बुआ के, किसके लड़के का नाम साइंस है? नहीं है साइंस है क्या? साइंस कौन है? अरे भाई साइंस कुछ नहीं है, साइंस वो है जो कि हमारे चारों तरफ है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्लास 8वीं के अंदर जो आपकी नई एनसीईआरटी आई थी उसका नाम था क्यूरियोसिटी। क्या आपने वो किताब देखी थी? क्यूरियोसिटी करके एक किताब आई थी, देखी थी नहीं देखी थी? किसी ने देखी थी नई एनसीईआरटी? अगर किसी ने पढ़ी हो तो हाँ पढ़ी थी? नहीं पढ़ी भैया, क्यों? क्योंकि क्लास 8 में तो मजे कर रहे थे। अच्छा तुमने एक चीज देखी है कि तुमको तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे टीचर्स क्या बोलते होंगे कि बस 10th तक पढ़ ले, 10th के बाद मजे ही मजे है ना। जब तुम 10th से निकल जाओगे, 12th में आओगे, तो मम्मी पापा बोलेंगे बस 12th तक पढ़ ले, 12th के बाद मजे ही मजे। फिर जब तुम 12th से निकल जाओगे, कॉलेज में चले जाओगे, कॉलेज में पढ़ ले,
मजे ही मजे हैं। फिर जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी तो बोलेंगे बस जॉब वॉब के बाद शादी वादी कर ले, फिर मजे ही मजे हैं। फिर तुम्हारी शादी वादी हो जाए, मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे देख, फिर ये सिलसिला आगे चलता जाता है और 70-80 साल तक मेहनत कर लो, उसके बाद तो मजे ही मजे हैं बेटा, ठीक है उसके बाद मजे मजे है ना। तो 8th क्लास में आई होप तुम सबने थोड़ी मस्ती मजाक करे होंगे, मजे करे होंगे, है ना। नहीं करे हैं तो 9th में थोड़े थोड़े मस्ती मजाक करते रहना, बट पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइंस एक प्रकार का क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। 8th क्लास में हमने किताब पढ़ी थी क्यूरियोसिटी। किताब का क्या नाम था, किताब का नाम था क्यूरियोसिटी, है ना। उसमें हमने नई नई चीजों के बारे में जानना था, नहीं भी जानना था तो अब हम जान लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस भैया पहले चैप्टर के अंदर क्या क्या है, इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन है। इस चैप्टर के अंदर क्या है, बस इंट्रोडक्शन है। क्या भैया इससे कोई क्वेश्चन आएंगे, नहीं आएंगे। देखो पहले जो हम साइंस पढ़ते थे उसको हम बोलते थे मिडल स्टेज साइंस। क्या बोलते थे बेटा, मिडल स्टेज साइंस। यानी हम पहले मिडल, मतलब हम छोटी क्लासेस में थे, उसको मिडल स्टेज साइंस हम बोला करते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे उसको हम सेकेंडरी स्टेज साइंस बोलेंगे, क्योंकि हम सेकेंडरी में पहुंच गए ना भाई, 9th में आ गए, बड़े हो गए भैया, अब तो हम सेकेंडरी में आ गए हो तुम, ठीक है। पहले हम पढ़ते थे मिडल स्टेज साइंस, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्टेज साइंस। मिडल स्टेज साइंस के अंदर हमने क्या क्या बातें सुनी थी, हम पता क्या करते थे, हम पता क्या करते थे, हम ये ऑब्जर्व करते थे। यानी मान लो मैंने तुमसे बोला कि बेटा एक प्लांट है, वो प्लांट ग्रो कर रहा है, तो तुम क्या करते थे, तुम ऑब्जर्व करते थे कि अच्छा प्लांट ग्रो कर रहा है क्या, हाँ भैया प्लांट तो ग्रो कर रहा है, प्लांट तो बड़ा हो रहा है, तुम ऑब्जर्व करते थे। और फिर तुम छोटे मोटे सवाल भी पूछा करते थे मुझसे, बोलते थे यार भैया एक बात बता दो कि प्लांट ग्रो कर क्यों रहा है, ये भी बता दो हमको, प्लांट ऑक्सीजन क्यों देता है हमें। तुम छोटे मोटे सवाल पूछा करते थे और उसके बाद तुम छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स भी किया करते थे, जैसे कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास लिया, उससे एक्सपेरिमेंट कर लिया। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने एक्सपेरिमेंट हम करते रहते थे 8 तक, है ना। ये हमने कहां पढ़ा बेटा, ये हमने पढ़ा है मिडिल स्टेज साइंस के अंदर, है ना। हमारा गोल क्या था, हमारा गोल था क्यूरियोसिटी को डेवलप करना। क्यूरियोसिटी कौन है, क्यूरियोसिटी यानी सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, सवाल पूछने की शक्ति, वो हमने डेवलप कर ली है। आई होप कर ली है। अरे झूठ के लिए तो बोल दो यार, कर ली है यार, बच्चा लिख रहा नहीं कर पाए भैया यार, अरे बोल दो यार कर ली है यार, अरे कर लिया यार, कर लिया, कर ली, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, कर लिए कर लिए। बट अब अपन बड़े हो गए बेटा, है नाउ वी आर यू नो नाउ वी आर नॉट स्मॉल, अब हम बड़े हो गए हैं, वी आर नाउ इन सेकेंडरी लेवल एजुकेशन, यस वी आर नाउ इन सेकेंडरी लेवल एजुकेशन गाइस। और अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम थोड़ी बड़ी साइंस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट वी विल फोकस इज, अरे यार मेरी इंग्लिश बहुत खराब है, माफी चाहूंगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यू विल फोकस ऑन रीजनिंग। अब हम सवाल के साथ साथ उसके जवाब भी जानेंगे भाई, हम रीजनिंग करेंगे और फिर उसके जवाब में हम कैलकुलेशन लगाएंगे, यानी हम मेजरमेंट करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, आइडियाज को टेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी चलती है सबको पता है, पर गाड़ी क्यों चलती है ये हमने 8वीं में जाना। 9th में हम जानेंगे कि जब गाड़ी चलती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, कितने डिस्टेंस को वो ट्रैवल कर सकता है 10 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर। हम अब मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, आइडियाज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी अब जो साइंस होगी वो ज्यादा लॉजिकल होगी और एनालिटिकल होगी। एनालिटिकल का मतलब होता है बेटा मैथ्स जो होती है ना, मैथ्स वो साइंस के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगी। फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं जो कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, बायोलॉजी अंजलि मैम पढ़ाएंगी, केमिस्ट्री तापुर मैम पढ़ाएंगी, तो फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं उसके अंदर बहुत मैथ का इस्तेमाल होगा और वो सारी मैथ्स मैं आपको सिखा दूंगा, है ना। शोभित भैया भी सिखाएंगे बट मैं भी आपको सिखा दूंगा, ठीक है जी। तो अब साइंस और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। अब साइंस के 3 चीजें बची हैं, मतलब साइंस में हम 3 सवाल पूछेंगे। क्या सवाल है, पहला सवाल हाउ वी नो इट, कि मान लिया प्लांट ग्रो करता है बट हमें कैसे पता करता है, प्रूव करके बताओ, हमें कैसे पता। हाउ वी टेस्ट इट, टेस्ट करके बताओ कि प्लांट ग्रो करता है, मान लिया चलो प्रूव भी कर दिया, बट अब उसको टेस्ट करके बताओ। और उसके साथ साथ उसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, यानी जो हमारा आइडिया है उस आइडिया को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये 3 सवाल अब हम खुद से पूछेंगे। क्या कि हमें पता कैसे है, हम टेस्ट कैसे करें और हम उस चीज को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। ये 3 सवाल अब हमें पूछने पड़ेंगे। क्या चीज क्लियर है बेटा? अगर क्लियर है तो यस या फिर नो नहीं लिखते। अपनी क्लास का एक कोड वर्ड है बेटा, कोड वर्ड है PK,
के, ये है अपना कोड वर्ड। इसकी फुल फॉर्म मत पूछना कोई मुझसे, ठीक है, ये अपना कोड वर्ड है पीके। जब तुम्हें समझ में आ जाए और मैं पूछूं कि समझ आया, नो यस नो नो कुछ नहीं लिखना, ओनली पीके। पीके लिखोगे मुझे पता चलेगा समझ आ गया सबको, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। पीके नहीं लिखोगे मुझे लगेगा बच्चों को समझ नहीं आ रहा। ठीक है, डन है, डन है, ठीक है, ठीक है भैया। पीके यानी क्या? पीके, पीके ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। आओ जरा एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। भैया 2 लाइन पढ़ाई, सवाल दिखा दिया, आजा देखते हैं सवाल। स्टूडेंट क्लेम्स दैट ड्रिंकिंग मोर वाटर इंप्रूव्स कंसंट्रेशन। ओके जी, व्हाट शुड बी डन फर्स्ट? एक तुमसे आया, तुम्हारी क्लास का एक लड़का। अच्छा एक बात बताओ, हर क्लास में एक ऐसा वो लड़का नहीं होता जो कि टीचर्स का चमचा कहलाता है, वो स्टूडेंट जो कि टीचर को याद दिलाता है कि मैम आपने वो कल एक होमवर्क दिया था, वो होमवर्क जरा पूछा तो है ही नहीं आपने किसी से याद है? तो वैसा ही एक बच्चा था, उसने तुमसे बोला कि भाई अगर पानी पियोगे तो दिमाग बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो अब तुम क्या करोगे? क्या तुम उसकी बात मान लोगे कि ये जो कह रहा है सच कह रहा है, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा है, या तो उसको इग्नोर कर दोगे? अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया उसको तो इग्नोर ही कर दो है ना, इग्नोर ही कर दो उसको तो। या फिर टेस्ट करोगे थ्रू एक्सपेरिमेंट, टेस्ट करोगे, या फिर पब्लिश कर दोगे। पब्लिश यानी छाप दिया तुमने लिख कर कि हाँ सही है। क्या करोगे? अरे पहले टेस्ट करोगे भाई, पहले टेस्ट नहीं करोगे क्या? अरे देखोगे कि पानी पिया कंसंट्रेशन बढ़ा या नहीं बढ़ा। बढ़ा 10 लोगों पे टेस्ट करोगे, 100 लोगों पे, 500 लोगों पे, 5000 लोगों पे, करोगे नहीं करोगे? हैं? अभी भी बच्चे कह रहे हैं उसको तो हम इग्नोर कर देंगे भैया। अरे उसकी बात छोड़ो यार, वैसे तो टेस्ट करोगे ना यार। ठीक है यार, बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। ओल्ड साइंटिफिक आइडियाज आर समटाइम रिप्लेस्ड बाय न्यू वन बिकॉज, जो पुराने साइंटिफिक आइडियाज होते हैं ना बेटा, वो नए से रिप्लेस हो जाते हैं। जैसे कि तुम भी उसकी लाइफ से रिप्लेस हो गए थे पर्सनल हो गया थोड़ा सा, बट ठीक है। ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा क्यों होता है? साइंटिस्ट गेट बोर्ड। क्या साइंटिस्ट बोर हो जाते हैं क्या? हाँ, साइंटिस्ट मजा नहीं आ रहा है, कुछ नया करते हैं। नहीं भैया ये तो गलत है। न्यू एविडेंस इज डिस्कवर्ड। हाँ बहुत बढ़िया। क्या होता है कि नए नए एविडेंस मिल जाते हैं, नई नई डिस्कवरीज हो जाती हैं, नई नई डिस्कवरीज हो जाती हैं। तो इसका आंसर आएगा बी। ठीक है ठीक है सर इतना पर्सनल मत जाया करो। अच्छा जी, अच्छा जी, ओके ओके। और कुछ? और कुछ? हाँ हाँ, और कुछ? सही है, बी आ गया सबका। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। पढ़ने का मन नहीं हो रहा भैया। कभी कभार मैं सोचता हूं कि कितना मजबूत होगा वो आदमी जिसको पता है कि पढ़ाई के बिना वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, मस्ती कर रहा है, गेम खेल रहा है, फ्री फायर खेले जा रहा है ना? कितना मजबूत होगा यार वो आदमी तुम्हारी बात कर रहा हूं मैं। चलो इतना समझ में आ गया कि ठीक है भैया, साइंस हम सेकेंडरी लेवल ऑफ साइंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं क्लास 9th में, वो हमें समझ में आ गया। अगला टॉपिक है प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग। देखो अब ना हमें साइंटिस्ट बनने के लिए वो साइंटिस्ट वाला दिमाग हमारे अंदर लाना पड़ेगा। अब वो दिमाग ऐसे तो आएगा नहीं भगवान से हमें दे दिया, नहीं, वो हम खुद डेवलप करते हैं। कैसे डेवलप करते हैं? कुछ क्वेश्चंस हम पूछते हैं, जैसे कि हाउ डू वी नो दिस, यानी हमें वो चीज के बारे में कैसे पता? क्या वो चीज कभी टेस्ट करी गई है ना? क्या उसके पीछे कोई एविडेंस है? एविडेंस क्या कोई सबूत है? वेयर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड, यानी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था क्या उसको चेक करने के लिए? कैन अदर रिपीट द एक्सपेरिमेंट, यानी क्या और एक्सपेरिमेंट्स हम कर सकते हैं उस चीज को प्रूव करने के लिए? ये होती है साइंटिफिक थिंकिंग। अगर आप ऐसे सोचने लग गए ना बेटा, तो आप साइंटिस्ट बन जाओगे। मम्मी बोल रही है कि बेटा ये जो दूध है इसको अगर तू गर्मियों में बाहर रखेगा तो दूध फट जाएगा, सुना होगा। तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम उनकी बात मान लो, या तो तुम उनसे सवाल करो। तुम उनसे बोलोगे एक बात बताओ मम्मी, आपको कैसे पता? मम्मी बोलेंगी पता है मुझे तो। फिर तुम बोलोगे क्या मम्मी आपने कभी इसको टेस्ट करा था? मम्मी 1 मिनट तुम्हें ऐसे घूरते हुए देखेंगे कि टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो पता ही है। फिर तुम बोलोगे कोई एविडेंस है आपके पास? मम्मी तुम्हें ऐसे घूरते हुए देख रही होंगी। फिर तुम बोलोगे क्या कोई एक्सपेरिमेंट आप मुझे करके दिखा सकते हो क्या?
और तभी तुम्हारी मम्मी चप्पल निकाल के तुम्हें मतलब साइंटिस्ट तो बनना है बेटा, बट घर वालों के सामने नहीं बनना, क्योंकि मम्मी बहुत मारती है, मैं भी बहुत पिटा हूं, ठीक है। तो मतलब साइंटिस्ट ऐसे सवाल पूछता है, इतना ध्यान रखना। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो साइंटिफिक थिंकिंग का प्रोसेस क्या है? डोंट ट्राई दिस एट होम, ठीक है। साइंटिफिक थिंकिंग का प्रोसेस, ऑब्जर्व करोगे, मेजर करोगे, पैटर्न्स देखोगे, मॉडल्स बनाओगे। मॉडल्स क्या है अभी बताऊंगा। अरे वो वाली मॉडलिंग नहीं, वो वाली मॉडलिंग वो वाली मॉडलिंग नहीं, अलग है। टेस्टिंग करोगे और रिविजन्स करोगे। रिविजन्स यानी चेंजेस करोगे। ये पूरा प्रोसेस है साइंटिफिक थिंकिंग का, और इसी प्रोसेस को आज हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सारे स्टेप्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरे स्टेप्स है ना, ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट, पैटर्न, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को प्यार से देखना। जैसे एक वो बहुत प्यारी लाइन थी ना कि मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन 2 आंखों से कितना ही देखा जा सकता था। वाह 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 तो कर दो यार ठीक है, समझे? तो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है बेटा, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है क्या? बस देखना, किसी चीज को देखना नहीं, ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना कि अच्छा क्या हो रहा है ना। ऑब्जर्वेशन मीन केयरफुली नोटिसिंग थिंग इन आवर सेंसेस और बाय इंस्ट्रूमेंट। आप ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। अगला आता है मेजरमेंट। अब हम किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि प्लांट ग्रो हो रहा है, प्लांट ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो तुम ऑब्जर्व करोगे कि अच्छा हाँ प्लांट ग्रो हो रहा है, फिर तुम मेजर करोगे कि देखो कल प्लांट इतना था, आज प्लांट इतना हो गया भैया, तो प्लांट तो ग्रो हो गया। तो स्टेप नंबर 2 क्या है? मेजर करेंगे, है ना। प्लांट को हम मेजर करेंगे कि ठीक है भैया प्लांट जो है वो बड़ा हो गया, मेजरमेंट हो गया, ठीक है। अब इसका भी 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। यू फील वन डे इज हॉटर देन अनदर, टू कंफर्म दिस साइंटिफिकली यू शुड। तुम्हें लगा कि भैया आज तो बहुत ही गर्मी है, क्या हुआ है, इतनी गर्मी कैसे हो गई, इतनी गर्मी कैसे हो गई बताओ। हाँ, आजकल इतनी गर्मी क्यों है, क्या लगता है? हाँ, आजकल इतनी गर्मी क्यों है? आपकी वजह से है भैया गर्मी वाह, वो छत पे आ गई यू फील मंडे ऑर्डर। यार तुम बहुत बेकार लोग हो यार, तुम तो बहुत पिटोगे मुझसे यार। यहाँ पे मेरा डंबल नहीं है, अभी मैं तुम्हें वो डंबल दिखाता, मैं बहुत मारूंगा। कैसे करोगे यार? तुम थर्मोमीटर लोगे और थर्मोमीटर से तुम टेस्ट करोगे ना, तुम मेजर करोगे, तुम चेक करोगे कि अच्छा हाँ गर्मी बढ़ गई है, ठीक है। अ शॉपकीपर एस्टिमेट वेट विदाउट अ स्केल, दिस मेथड इज। शॉपकीपर ने वेट नाप लिया, हाथों से नाप लिया, तो गलत बात है ना। क्यों है गलत? क्यों है गलत बताओ? एस्टिमेट वेट विदाउट अ स्केल, तो वो जो प्रोसेस है वो अनरिलायबल है। अनरिलायबल जैसे कि रिलायबल यानी हम, मतलब मैं रिलायबल हूं तुम्हारे लिए, तुम मुझ पे विश्वास कर सकते हो। अनरिलायबल जिस पे तुम विश्वास नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लांट नियर विंडो बेंड टूवर्ड सनलाइट। जो प्लांट होता है वो सनलाइट की टूवर्ड्स क्या हो जाता है बेटा? बेंड कर जाता है। ये क्या शो कर रहा है? ये क्या शो कर रहा है? प्लांट विंडो की तरफ, सनलाइट की तरफ बेंड कर गया। नो पैटर्न, नहीं पैटर्न तो है। रैंडम बिहेवियर या फिर आर नेचुरल पैटर्न? क्या लग रहा है क्या लग रहा है? एक नेचुरल पैटर्न है। जो प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की तरफ बेंड कर जाते हैं, तो एक पैटर्न है यार, ये करते हैं बेंड, ठीक है, करते हैं, कोई एरर थोड़ी ना है, ठीक है। इतना समझ में आया क्या? इतना समझ में आया तो बताओ भाई। हाँ, आगे बढ़े, आगे बढ़े। पहले चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं क्या? नहीं, पहले चैप्टर से एज सच उतने क्वेश्चन नहीं आते, तो तुम्हें टेंशन लेने की उतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ गए हो? पी के लिख रहे हो, समझ गए, स्मार्ट हो गए हो। चलो आ जाओ। अब जब तुम किताब उठाओगे, अगर तुम किताब उठाओगे तो, अरे यार किताब ले लो, नई किताब आ गई है, अमेजोन पे मिल रही है ना, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह हर जगह मिल रही है, तो मंगवा लो, प्लीज मंगवा लो। नई एनसीईआरटी किताब होनी चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। आप सब स्कूल्स में नई किताब ही फॉलो होगी, तो नई किताब ले लो, मंगवा लो। अब जब आप नई किताब उठाओगे ना, तो उसमें 2 आपको
सिंबल्स दिखेंगे बहुत जगह पे ना, एक ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास आएगा, ऐसा, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ऐसा एक मैग्नीफाइंग ग्लास आएगा, ये देख रहे हो, ये मैं हूं, स्मार्ट हूं भाई मैं, ये मैं हूं, ऐसा तुम्हें दिखेगा, मैग्नीफाइंग ग्लास दिखेगा, ठीक है। तो उस मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब क्या है, वो क्या सिग्निफाई कर रहा है? अगर कहीं पर भी तुम्हें मैग्नीफाइंग ग्लास दिख जाए, उसका मतलब है कि यहां पर तुम्हें ऑब्जर्व करना है चीजों को। इसका मतलब क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास रिप्रेजेंट केयरफुल ऑब्जर्वेशन, यानी आपको वहां पर चीजों को ऑब्जर्व करना है, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है उस पॉइंट को जहां पर मैग्नीफाइंग ग्लास बनाओ। और कुछ कुछ जगहों पे आपको ऐसा कंपास दिखेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? ये कंपास होता है, मैग्नेटिक कंपास होता है, जो कि ऐसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है। तुमने मूवीज वगैरह में शायद देखा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब है ऑब्जर्वेशन। और ये जो कंपास जी हैं, इनका क्या मतलब है? कंपास जी का मतलब क्या है? रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, यानी ये आपको बताते हैं डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन से मुझे याद आया दिशा, दिशा से मुझे याद आया दिगराज सर। अब तुम सोच रहे होगे कि दिगराज सर से दिशा क्यों याद आया? दिगराज सर का लेक्चर कब है? कब है? परसों है। परसों दिगराज सर से पूछना है बात, वो बताएंगे। मैं क्यों बताऊं तुमको? मैं नहीं बता, तुम बताओगे भाई, तुम उनसे पूछ लेना। मेरा ओए सुनो, मेरा नाम मत लेना, मैं थप्पड़ मार दूंगा, मैं कैमरे में घुस के गर्दन पकड़ लेता हूँ, ठीक है? मेरा नाम मत लेना, मेरा नाम मत लेना, मेरा नाम मत लेना, ओए मेरा नाम मत लेना, ठीक है? अपनी बात हो गई, मैंने कुछ नहीं बोला तुमको, तुम खुद से पूछ लेना, खुद से पूछ लेना। मेरा नाम नहीं लेगा कोई, ध्यान रखना इस बात को, मेरा कोई नाम नहीं आना चाहिए, ठीक है? ठीक है, ठीक है, डील हो गई, डील हो गई, डील हो गई, ठीक है, डील हो गई, डील हो गई, ठीक है। तो कंपास का मतलब होता है, कंपास बेसिकली डायरेक्शन बताता है। और यहां पर कंपास का मतलब है कि उस चीज के बारे में रिसर्च करो, एक्सप्लोर करो, ठीक है? क्या करो? एक्सप्लोर करो, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? इट रिमाइंड अस टू आस्क राइट क्वेश्चन एंड चूज सुटेबल मॉडल एंड अंडरस्टैंड्स द लिमिट ऑफ आवर आइडियाज। यानी कंपास का मतलब क्या है बेटा? उस टॉपिक के ऊपर और रिसर्च करो और स्टडी करो। उसका मतलब क्या था? किसका? मैग्नीफाइंग ग्लास का। बोलो बोलो। ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एनालाइज करो, रिसर्च करो और डीपली क्वेश्चंस पूछो, ठीक है? तो ये सिंबल्स को आपको याद रखना है, इन सिंबल्स को आपको याद रखना है, ठीक है भाई? इतना क्लियर हो गया, दोनों चीजें समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है मॉडल्स क्या होते हैं, और भैया व्हाई डू वी नीड मॉडल? क्या तुम्हें पता है मॉडल क्या होते हैं? बताएगा कोई मॉडल क्या है? अबे राधिका की मम्मी, तुम लोगों को कैसे पता है ये सब? तुम लोगों को भी पता है क्या सारी बातें? कहां कहां तक पहुंच गया ये सब? हाँ, कहां कहां तक पहुंच गया? हाँ, ये सब कैसे पता तुमको? हाँ, ले भाई, राधिका की मम्मी की चैट आई है। यू आर माई बैड बॉय विदाउट डी एंड ओ। क्या लिख रहे हो भाई? यू आर माई बैड बॉय विदाउट डी एंड ओ। बैड बॉय डी और ओ, बैड बॉय डी एंड ओ हटा दोगे तो बेबी। मैं घर जा रहा हूँ यार अपने, यार भाई मेरे को घर ले जाओ, इनको नहीं पढ़ाना, नया बैच है भैया, बंद कर दो क्लास, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं बंद करो, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, इनको नहीं पढ़ाऊंगा मैं, आपसे बंद कर दूंगा इनकी क्लासेस। चलो यार तुम बहुत फनी हो यार। चलो आ जाओ, मॉडल्स के बारे में बता रहा था। मॉडल क्या है? मॉडल ना एक तरीके से एक एग्जांपल में देता हूं। मान लो मुझे जाना है, मैं अभी भोपाल में हूं मुझे भोपाल से दिल्ली जाना है। मान लो जब मैं भोपाल से दिल्ली जाऊंगा तो गूगल मैप एक रास्ता दिखाएगा। तो गूगल मैप क्या है? एक मॉडल ही तो है।
क्योंकि गूगल मैप आपको वो दिखाता है जो कि आपको देखना है, वो आपको चीजों के बारे में बताता है तो वो एक मॉडल है। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, मान लो एक एटम है, एटम तो सबको पता ही होगा, एक एटम है, एटम के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो अगर उनके ऊपर मैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना दूं तो वो भी तो एक मॉडल कहलाएगा। अरे हाँ है ना, और वो आप क्लास 9 में पढ़ोगे भी कि एटम के अंदर क्या क्या होता है, तो वो भी एक मॉडल होता है। तो मॉडल क्या होता है, एक पूरा सिस्टमैटिक चीज आपको बताता है, और वो भी कम भाषा के अंदर, कम शब्दों के अंदर। तो नीड क्या होती है मॉडल की, The natural world is very complex and cannot always be studied in full detail. It makes it easier to understand science using models. यानी आप बड़ी बड़ी चीजों को बहुत कम चीज के अंदर स्टडी कर सकते हो by the help of model by the help of model। ठीक है, मॉडल के थ्रू आप बहुत सारी चीजों को बहुत कम भाषा के अंदर स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो मॉडल क्या है, अ मॉडल इज द सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल सिस्टम दैट फोकसेस ओनली ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। अगर इस चैप्टर का मैं एक टॉपिक बोलूं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो यही है मॉडल। बाकी जितने भी सारे टॉपिक्स हैं वो बहुत बेसिक टॉपिक हैं, ये इकलौता सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मॉडल का बेटा मतलब क्या होता है, अगर आप ध्यान से समझोगे, मॉडल क्या है, एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन है रियल सिस्टम का। कोई भी बड़ी चीज है, जैसे अर्थ के भी तो मॉडल बनते हैं। अरे तुमने वो ग्लोब लिया, ग्लोब ग्लोब ग्लोब, वो क्या है, वो मॉडल ही तो है, अर्थ का एक मॉडल है। तो मॉडल क्या होता है, बड़ी चीज का एक सिंप्लीफाइड वर्जन होता है जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बातचीत करी गई होती है, बाकी सबको इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे तुम इग्नोर हुए थे उसकी लाइफ में, वैसे ही हम भी यहाँ इग्नोर कर लेंगे। इग्नोर होने की तो तुम्हें आदत पड़ी गई होगी बेटा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। वाई मॉडल्स आर इंपॉर्टेंट, मॉडल्स क्यों होते हैं इंपॉर्टेंट, अब ये बताओ मॉडल्स क्यों होते हैं इंपॉर्टेंट। हाँ जी, मॉडल्स क्यों होते हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंप्लीफाइड भाषा में हम इसकी मदद से समझ सकते हैं। ठीक है, दे सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स सिस्टम, दे हेल्प अस फोकस ऑन रेलेवेंट फैक्टर, दे मेक प्रिडिक्शन पॉसिबल, यानी इससे आप बहुत सारी चीजों को प्रिडिक्ट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सबसे प्यारा एग्जाम्पल देता हूं, मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा तेरे को। एक मॉडल बनाते हैं, आईपीएल चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, एक मॉडल बनाते हैं, आईपीएल का एक मॉडल बनाते हैं। ठीक है, आईपीएल में कौन सी टीम जीत सकती है, अगर मैं उसका मॉडल बनाऊं तो क्या मैं वो चीज कर सकता हूं? हाँ मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास सारा डाटा है। और ये मॉडल तुम डेली लाइफ में बना रहे हो, तुम बोलते हो ना कि अच्छा भैया वो टीम क्वालिफाई करेगी या नहीं करेगी, है ना भैया, आरसीबी जीतेगी या नहीं जीतेगी, भैया सीएसके जीतेगी नहीं जीतेगी, भाई मुंबई, ओहो मुंबई इंडियन तो भारी हो गई, मुंबई इंडियन तो भारी हो गई, वो तो जीत ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो ना ऐसे तुमने देखा होगा, क्या हम वो कर सकते हैं? अगर मैं एक पूरा एक सिस्टम बना दूं जिससे कि मैं ये प्रिडिक्ट करके तुम्हें दे दूं कि कौन सी टीम जीत सकती है, तो वो क्या कहलाएगा? वो एक मॉडल ही तो कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? वो मॉडल। यानी मॉडल की मदद से मैं प्रिडिक्शन कर सकता हूं। अभी वो मॉडल मैं तुम्हें बनाकर दिखाऊंगा अभी, ठीक है, अभी, ठीक है, वेट करो, वेट करो, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं मॉडल्स के। जैसे फिजिक्स के अंदर सबसे बड़ा मॉडल क्या है? मॉडल मतलब एक अर्थ, एक ग्लोब है। ग्लोब क्या है? जो आपके घरों में ग्लोब वगैरह रखा जाता है, वो जो ग्लोब होता है वो भी तो एक मॉडल ही होता है। वो भी क्या होता है? वो भी एक मॉडल होता है। ठीक है, इन अर्थ साइंस द अर्थ इज ट्रीटेड एज स्फीयर। अर्थ साइंस में अर्थ को एक स्फीयर हम मानते हैं, है ना, तो वो क्या है? वो एक मॉडल ही तो है, वो एक मॉडल ही तो है। ये सारी चीजें ना आप क्लास 9 में पढ़ोगे कि फिजिक्स के अंदर मूविंग कार को एक पॉइंट की तरह अज्यूम करते हैं हम। पहला चैप्टर फिजिक्स का मोशन, उसके अंदर मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, अभी समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी सुनते चलो। इन केमिस्ट्री एटम इज शोन एज द स्मॉलेस्ट स्पेयर। यानी केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि जो एटम होता है वो स्पेयर शेप का होता है और सबसे छोटा स्पेयर होता है। इन बायोलॉजी सेल आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग डायग्राम। ठीक है, जो सेल होते हैं वो डायग्राम के थ्रू आप रिप्रेजेंट करते हो, तो वो क्या है? वो भी एक मॉडल है, वो भी एक मॉडल है ना। तो मॉडल क्या है? कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज को अगर आप सिंप्लीफाई कर दो तो वो मॉडल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मॉडल पर कहलाएगा। ठीक है, मॉडल्स आर नॉट एग्जैक्ट बट यूजफुल। मॉडल्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा क्या होते हैं बेटा? यूजफुल होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जब हम एक मॉडल बनाते हैं ना बेटा, तो हम ना बहुत सारी चीजों को इग्नोर करते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया, इग्नोर होने की तो तुम्हें आदत ही हो गई है ना।
हाँ, इग्नोर होने की तो तुम्हें आदत हो गई होगी। हाँ, इग्नोर हो रहे हो, जहाँ जाते हैं भैया वहाँ इग्नोर हो जाते हैं बस, और तो कुछ होता नहीं है, बस बात बात पे इग्नोर कर देते हैं लोग, है ना। तो इग्नोर हम यहाँ पे भी बहुत चीज़ें कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें पहला एग्जाम्पल क्या दिया, देखो, भोपाल से मुझे जाना था दिल्ली। गूगल मैप ने मुझे क्या क्या दिखाया, गूगल मैप ने मुझे दिखाया कि कितने किलोमीटर का रास्ता है, कितना टाइम लगेगा, सब दिखाया। बट क्या गूगल मैप ने मुझे यह दिखाया कि भोपाल से दिल्ली के बीच में एक राजू टपरी वाला आता है, एक राजू टपरी चाय वाला आता है? क्या उसके बारे में कुछ बताया मुझे गूगल ने? नहीं बताया। क्या गूगल ने मुझे बताया कि उस रोड पे 50 पत्थर रखे गए हैं या फिर उस रोड के बगल में खेत हैं? क्या उसने मुझे बताया? उसने मुझे नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि उस मॉडल के लिए वो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं थी, और उन सारी इंफॉर्मेशन को हम इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? टू मेक एनालिसिस ईजियर, थोड़ा आसान करने के लिए। हेल्प फोकस ऑन इंपॉर्टेंट फैक्टर पे फोकस करते हैं। अलाउज बेटर अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हम उससे कर पाते हैं, ठीक है, अच्छी इजी अंडरस्टैंडिंग हम उससे क्या कर पाते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि अगर मैं ग्रेविटी की बात करूं, जो कि आप क्लास 9th में पढ़ोगे भी, ग्रेविटी आपको शायद पता भी होगा, है ना। ग्रेविटी पता है क्या? ग्रेविटी पता है? डॉली चाय वाला ग्रेविटी पता है तुम्हें? अरे पता है क्या? अरे बता दो। यस, ग्रेविटी पता है, ठीक है, ग्रेविटी पता है। अब ग्रेविटी में मुझे एक बात बताओ, जब भी कोई चीज नीचे गिरती है ना, तुम ग्रेविटी में एक चीज को इग्नोर कर देते हैं, जो कि है एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस क्या होता है? जब भी कोई चीज नीचे गिरती है तो हवा भी ऊपर फोर्स लगाती है, ठीक है। तो जब भी आप ग्रेविटी पढ़ोगे तो एयर रेजिस्टेंस को आप इग्नोर कर दोगे। क्यों कर दोगे? क्योंकि अगर हम उसको देखेंगे ना तो हमारी इक्वेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी, ठीक है। एक और एग्जांपल है, जब हम हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं, दिल धक धक करने लगा, दिल के बारे में पढ़ते हैं, तो दिल के अंदर बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं, तो हम सारे सेल्स को स्टडी नहीं करते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? हम सेल्स को, इंडिविजुअल सेल्स को हम इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। इसका एक और एग्जांपल है बेटा, जब तुम्हारे ग्रुप का कोई डिस्कशन हो रहा होता है, एक ग्रुप का डिस्कशन हो रहा होता है, कोई प्लान बना रहे होते हैं लोग, तो तुम्हें भी तो इग्नोर कर देते हैं। रीजन क्या है? चीजों को आसान बनाने के लिए तुम भी इग्नोर हो जाते हो। चलो, मैं अपने स्कूल टाइम में इतना इग्नोर होता था, इतना इग्नोर, क्या बताऊं मैं तुम्हें, बहुत इग्नोर होता था भाई, मैं क्या बताऊं तुमको यार। मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का था। तो वो बच्चे नहीं होते जिनको कभी भी किसी डिस्कशन में पार्ट नहीं लेने देते थे, है ना। वो बच्चे जिनको प्रोजेक्ट वर्क में भी साइड में खड़ा कर देते थे। वो बच्चे जिनको पेड़ बनाया करते थे असेंबली में क्या करेगा? पेड़ बनूंगा, पेड़ बना करता था मैं सबसे अच्छी एक्टिंग मैंने करी पेड़ बन के, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ भैया, वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीत गई। बेटा मैंने माना वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीत गई, लेकिन तुम तो फिर भी उसको हार गए ना समझे? मत अब फालतू सवाल लिखोगे तो फालतू आंसर ही मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। चलो, अब इसका एक और एग्जांपल मैं देता हूं, और ये आपकी किताब के अंदर एक ऐसी केस स्टडी दे रखी है। एक साइंटिस्ट है, उन साइंटिस्ट का नाम है क्या? मेघनाथ साहा, है ना। मेघनाथ साहा जी जो हैं, उन्होंने ना स्टार के ऊपर कोई स्टडी करी थी। स्टार समझते हो ना, स्टार सितारा, है ना, मेरे चांद मेरे सितारे हो तुम, स्टार के ऊपर जब उन्होंने स्टडी करी ना, तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को इग्नोर करा, जैसे कि स्टार के टेम्परेचर, मतलब उसने बहुत कॉम्प्लेक्स डिटेल को इग्नोर करा। और उन्होंने स्टडी किसके ऊपर करा? बहुत स्टार को उन्होंने एज अ गैस अज्यूम करा। क्या अज्यूम करा? स्टार को एज अ गैस अज्यूम करा उन्होंने, और उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्या करा? उसके अंदर इग्नोर करा। क्या करा? इग्नोर करा, जिसकी वजह से वो एक्सप्लेन कर पाए कलर ऑफ द स्टार, ठीक है। उन्होंने फोकस करा सिर्फ टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, बाकी सबको उन्होंने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया, ठीक है। बहुत सही, ठीक है।
इन साइंटिस्ट ने, अगर ये इग्नोर नहीं करते तो इनकी रिसर्च कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाती। अब मैं आपको बताता हूं कि मॉडल्स कितने टाइप के होते हैं। मॉडल्स बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि एक सबसे इजी मॉडल फिजिकल मॉडल। फिजिकल मॉडल तो यही है आपके सामने, ग्लोब, ये क्या है? फिजिकल मॉडल। अगला आता है कॉन्सेप्चुअल मॉडल। कॉन्सेप्चुअल मॉडल वो मॉडल जैसे कि अगर मैं किसी की इमेज बना के तुम्हें दिखाऊं तो वो कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास 9th की केमिस्ट्री में पढ़ोगे एटम, तो एटम का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे ना कि ये एटम है, इसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, यानी आप सिर्फ उसको इमेजिन कर सकते हो, आप देख नहीं सकते उस मॉडल को। कॉन्सेप्चुअल यानी इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। अगला है मैथमेटिकल मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल हम फिजिक्स में पढ़ेंगे भाई, फिजिक्स में मैथमेटिकल मॉडल ही पढ़ेंगे और कछु ना पढ़ेंगे भाई, पूरी मैथमेटिकल मॉडल पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल हम पढ़ेंगे कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। अभी बस जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझो। तो उसमें हम ये देखेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ाओगे, है ना, मास बढ़ाओगे अगर, और उस पे फोर्स को घटाओगे तो उसका एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडल, अभी समझने की जरूरत नहीं है। फिर आता है कंप्यूटर मॉडल, वो मॉडल जो कि कंप्यूटर ट्रेंड होता है। फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्टिंग, बोलते हैं ना कि कल का मौसम जो है वो खराब रहेगा, उनको कैसे पता? वो एक मॉडल है जिसको हम कंप्यूटर मॉडल बोल रहे हैं। कंप्यूटर पे पूरी रिसर्च वगैरह करी गई है ना, जिसके हिसाब से एक मॉडल बन के आता है जो कि ये बताता है कल का वेदर कैसा रहने वाला है, ठीक है। चलो इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अगर तुम्हारे स्कूल में, वैसे इस चैप्टर का कोई टेस्ट वगैरह कुछ नहीं होता, स्कूल में पढ़ाया भी नहीं जाता बहुत सारे स्कूलों में, तो बट अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो पता क्या पूछा जाएगा? एग्जांपल नंबर 1.1, अ क्रिकेट शॉट, यानी एक मॉडल बनाओ, उस मॉडल से तुम्हें यह प्रिडिक्ट करना है कि अगर प्रशांत भैया खेल रहे हैं क्रिकेट तो अगली बॉल पे छक्का पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। प्रिडिक्ट कर पाओगे क्या? क्या मॉडल बना पाओगे क्या? भैया कैसे बनाएंगे? पहले ये लिखो कि अगली बॉल पे मैं छक्का मारूंगा, उसको प्रिडिक्ट करने के लिए कौन कौन सी चीजें यूजफुल हैं और कौन कौन सी चीजें आप इग्नोर कर सकते हो। भाइयों और बहनों बता दो एक बार, अरे बता दो यार, अरे मेरे मूर्ख बालकों और बालिकाओं बता दो यार। अच्छा सुनो, मैं प्यार से मूर्ख बालक बोलता हूँ और मूर्ख बालिकाओं लड़कियों को बोलता हूँ, प्यार से बोलता हूँ, ये अपना प्यार है। देखो मेरी क्लासेस में ना बहुत सारी रोस्टिंग चलती है, बट तुम रोस्ट भी उसका करते हो ना जिससे कि तुम थोड़ा थोड़ा प्यार करते हो, है ना। अरे चलते फिरते किसी का रोस्ट तो नहीं कर दोगे, थोड़ा थोड़ा प्यार करते हैं, अपने बीच का एक बॉन्ड है, इस वजह से हम थोड़ी सी रोस्टिंग करते रहते हैं। कभी दिल पे मत लगाना, कभी ऐसा मत लगाना कि प्रशांत भैया बहुत बुरा बोलते हैं मेरे बारे में, मुझे रोस्ट करते रहते हैं, मेरे लिए पर्सनल हो जाते हैं, है ना। ऐसा मत करना, कभी भी दिल पे मत लगाना बेटा, और दिल पे लगे तो थप्पड़ पड़ जाए। ठीक है, हाँ बता भैया, अगर आप खेल रहे हो तो 100% चांस है कि छक्का ही पड़े। अब है हाँ, इंपॉर्टेंट डिटेल क्या है? अब मैं कौन सी चीजों को इंपॉर्टेंट रखूंगा? पहला कि बॉल का मास क्या है, अगर बॉल का मास कम है ज्यादा है, डिपेंड करता है। बॉल की स्पीड क्या है, अगर मेरे सामने अगर मिचेल स्टार्क आ जाए तो मैं तो भैया बैट छोड़ के भाग जाऊंगा, मैं गिव अप कर दूंगा बेटा, मैं बैट छोड़ के भाग जाऊंगा, मैं चुपचाप से इधर उधर हो जाऊंगा। मेरे को अपना सर्वर सेव रखना है ना भाई, पढ़ाना भी तो है ना। तो स्पीड ऑफ द बॉल, डायरेक्शन ऑफ द मोशन भी इंपॉर्टेंट है कि जहां मैं छक्का मार रहा हूं वो कहां है, कहीं बाउंड्री, सामने की बाउंड्री बड़ी है और मैं वहां मारने की कोशिश कर रहा हूं तो भैया खेल खत्म। और किन किन चीजों को मैं इग्नोर कर सकता हूं? मेरे बैट का ब्रांड कौन सा है। बचपन में ना सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता था कि बैट जो है ना वो सबसे अच्छा होना चाहिए, अगर बैट अच्छा है ना भैया तो छक्का पड़ेगा, बट ये गलत है भाई। बैट किसी का भी हो, एक ट्रुथ रिवील करूं मैं तुम्हें, एक ट्रुथ रिवील करूं, ये जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं ना, तुम्हें लगता है ना कि विराट कोहली MRF का बैट यूज करता है, कोई किसी और कंपनी का बैट यूज करता है, ये सब झूठ है। बैट वो लोग खुद बनाते हैं और कंपनी का स्टिकर चिपकाते हैं और उस चीज़ के उन्हें पैसे मिलते हैं, स्पॉन्सरशिप बोलते हैं इसको। तो जितने भी तुम बैट के ऊपर लेबल देखते हो वो एक्चुअली में बेटा अलग चीज़ है जो तुमको समझ नहीं आए, है ना। वो एक्चुअली में उस कंपनी का बैट होता ही नहीं है,
ठीक है, तो कंपनी ऑफ द बैट से फर्क नहीं पड़ता, बॉल किस कलर की है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रास ऑन द फील्ड, मतलब थोड़ा फर्क पड़ता है ग्रास कैसी है फील्ड पे, बट उतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें तो छक्का मारना है ना। स्टिचिंग ऑन दी सीम, स्पिन ऑफ द बॉल, स्पिन ऑफ द बॉल पे भी उतना फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत पड़ता है। एयर रेजिस्टेंस, इसको भी हम इग्नोर कर सकते हैं कि एयर कितनी फोर्स लगाएगी, है ना, उसको भी हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें हम इग्नोर कर सकते हैं और ये सारी इंपॉर्टेंट है। मतलब क्वेश्चन पेपर में आपको यही सवाल आएगा कि बताओ एक मॉडल बनाना है। अब चलो एक मॉडल मैं तुम्हें देता हूं, तुम खुद सोचो, आईपीएल में कौन सी टीम क्वालिफाई होगी, आईपीएल में कौन सी टीम क्वालिफाई होगी, उसके लिए कौन सा डाटा यूजफुल है और कौन सा इग्नोर करना चाहिए। हाँ, आईपीएल में कौन सी टीम क्वालिफाई होगी, उसके लिए कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इग्नोर करना चाहिए। भैया सीएसके को तो इग्नोर ही कर यार भाई यार कैसे लोग हैं यार तुम, अरे तुमसे पूछ नहीं रहा मैं, मॉडल पूछ रहा हूं, ठीक है कुछ टीमों को तो इग्नोर ही करता तो ही अच्छा है। अच्छा ठीक है, देखो यूजफुल क्या है, उनका पॉइंट क्या चल रहा है ना, पॉइंट टेबल पे उनकी पोजीशन क्या है, पॉइंट टेबल पे क्या पोजीशन है, रन रेट क्या चल रही है उनकी, है ना, जो पॉइंट टेबल की रन रेट होती है वो उनकी कितनी चल रही है। ठीक है, उसके अलावा उनकी टीम को तुम देख सकते हो कि उनकी टीम में कितने बॉलर हैं, कितने बैट्समैन हैं, कितने स्ट्रांग हैं, कितने वीक हैं, वो सब तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। और इसके अलावा एक चीज ये भी हो सकती है कि मतलब हाँ, मतलब ये मेन चीज तो यही होती है। इग्नोर किसको कर सकते हो, इग्नोर तुम कर सकते हो कि नेक्स्ट मैच किस स्टेडियम में, स्टेडियम से थोड़ा फर्क पड़ता है बट उतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, टॉस में कौन जीतेगा उसको भी इग्नोर कर सकते हो, एज सच वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। टॉस में कौन जीतेगा उसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा बॉल का क्या कलर होगा, बैट का क्या कलर होगा, बैट का कौन सा ब्रांड होगा, है ना। उसके अलावा बस हाँ, ये मेनली तो यही होता है। एक बच्चा लिख रहा है भैया सबसे इंपॉर्टेंट है कि थाला खेलेगा या नहीं खेलेगा, क्योंकि अगर थाला खेला तो सीएसके क्वालिफाई करेगी, थाला नहीं खेलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है, तो ये कुछ हो गए, है ना, यूजफुल और इग्नोर। चलो, और भी तुम्हें कुछ आ रहा है दिमाग में तो बताओ, और भी कुछ दिमाग में आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा, चलो बहुत बढ़िया डन। अब एक और होमवर्क क्वेश्चन है, मतलब ये आपके एनसीईआरटी में बाइसाइकिल मॉडल में क्या है, एक आपको एक मॉडल बनाना है जिसमें कि आपको बाइसाइकिल से स्कूल तक जाना है, तो कौन कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीजों को आप इग्नोर कर सकते हो। यानी हमें कम टाइम में स्कूल जाना है अपनी साइकिल से, तो कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस कितना होना चाहिए स्कूल और होम का, इंपॉर्टेंट है। स्पीड क्या है बाइसाइकिल की, इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक कितना है रोड पे, इंपॉर्टेंट है। स्टॉप सिग्नल यानी जो ट्रैफिक लाइट है वो कितनी है, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। इग्नोर हम किसको कर सकते हैं कि मैंने किस रंग के कपड़े पहने, क्या वो इंपॉर्टेंट है, नहीं। मेरे शूज किस टाइप के हैं, इग्नोर। कलर ऑफ द बाइसाइकिल क्या है, इग्नोर। ब्रांड ऑफ द स्कूल बैग किस ब्रांड का लगा है, इग्नोर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम इग्नोर कर सकते हो, ये तुम इग्नोर कर सकते। अरे वाह भाई, स्मार्टी आ गए, पीके भैया आ गए, देख रहे हो साइकिल चला रहा हूं मैं, साइकिल चला रहा हूं, है ना। एक मिनट, ये भी मैंने डांस नहीं करा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, गलत हरकतें नहीं। चल, इतना समझ में आ गया, मॉडल समझ में आ गया भैया, मॉडल हमें क्लियर हो गया, मॉडल हमें एकदम क्लियर कट हो गया भैया। अच्छा ये बताओ भैया, लैंग्वेज की, साइंस की लैंग्वेज कैसा होती है, साइंस की लैंग्वेज कैसे होती है, जैसे बोलते हैं ना प्यार की लैंग्वेज क्या है, आपकी लव लैंग्वेज क्या है, हाँ आपकी लव लैंग्वेज क्या है। मैं पूछ रहा हूं तेरी साइंस की लैंग्वेज क्या है, तू ये बता। तो साइंस की ना भैया बहुत सारी लैंग्वेज है, क्योंकि साइंस में एक वर्ड का मतलब दो होता है समझाता हूं कैसे, एक एग्जांपल मैं लेता हूं, वर्ड है वर्क। अच्छा ये बताओ इंग्लिश में इस शब्द का मतलब क्या है, वर्क का मतलब कि भाई तूने कितना काम करा, बहन तुमने कितना काम करा। बट साइंस में वर्क का मतलब पता है क्या होता है, हम पढ़ेंगे क्लास 9th के अंदर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, ये 9th में पढ़ोगे, है ना, बस इंट्रो है ये, ठीक है। तो यानी यहां पे वर्ड्स का अलग अलग मतलब होता है, वर्ड्स का क्या होता है बेटा, अलग अलग मतलब होता है। समझ में आया, समझ में आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन टाइम आ गया है। चलो दोस्तों, डॉक्टर यूजेस टेम्परेचर वैल्यू लाइक 38 डिग्री सेल्सियस इंस्टेड ऑफ फीवर बिकॉज, क्या लगता है, डॉक्टर क्या करता है, टेम्परेचर वैल्यूज को यूज करता है जैसे कि 38 डिग्री सेल्सियस इंस्टेड ऑफ फीवर, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बताओ। क्योंकि जब वो एक वैल्यू लिखता है, जब वो एक मेजरमेंट लिखता है, इट इज प्रिसाइज एंड मेजरेबल। आप मेजर कर सकते हो ना, है ना, डिग्री को आप मेजर कर सकते हो। एक बच्चा लिख रहा है ए, इट लुक बेटर, आए हाय 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 हाय, क्योंकि भैया अच्छा लग रहा है, अच्छे के लिए नहीं होता, कैलकुलेट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे साइंस में हम बहुत सारी साइंटिफिक टर्म्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है। साइंटिफिक टर्म्स जैसे कि मास क्या होता है, फोर्स क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ये सारी टर्म्स, जैसे मास तो तुम्हें शायद पता ही होगा, है ना, बट ये फोर्स क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ये सारी टर्म्स आगे आएंगी जैसे जैसे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। फिजिक्स का जो पहला चैप्टर होगा मोशन, उसके अंदर आप ये सारी टर्म्स पढ़ोगे, इनके सिंबल पढ़ोगे, सिंबल एम होता है, वी होता है, एफ होता है, ये सारे सिंबल्स आप पढ़ोगे। ये सिंबल्स क्यों बनाए जाते हैं बेटा, ताकि आप इजीली कम्युनिकेट कर पाओ, बार बार फोर्स नहीं लिखना, बस एफ लिखोगे तो समझ जाएंगे हम, ठीक है। एफ का मतलब है फोर्स। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटा, अपना कान, अपने दिमाग, सब कुछ खोल के, नहीं सब कुछ खोलना नहीं है, दिमाग और कान खोल के बैठना। सुनो, यूनिट इन साइंस, साइंस के अंदर और मैथ्स के अंदर हम बहुत सारे यूनिट को यूज करते हैं भैया। कौन कौन से यूनिट तूने करे हैं यूज, याद कर, कौन से कौन से भैया, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया, है ना, करते हैं नहीं करते हैं, अरे भैया बिल्कुल करते हैं। तो यूनिट्स क्या होता है, यूनिट आर स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, यानी एक स्टैंडर्ड होता है जिससे कि हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप जाते हो, कहां पे जाते हो, मान लो केले लेने गए, केले लाए हो कभी, क्या बोलते हो, 1 दर्जन केले देना। अच्छा, 1 दर्जन का मतलब क्या होता है, पहले तो मुझे ये बता दो, कोई बताएगा क्या, 1 दर्जन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। बारह, बहुत बढ़िया, पता तो है, 12 होता है दर्जन का मतलब, है ना। अब ये यूनिट्स पता है क्यों बनाए गए हैं, ताकि मान लो मैं आज दिल्ली में हूं, दिल्ली में यूनिट यूज होता है दर्जन, तो 1 दर्जन का मतलब होता है 12। अब मैं चला गया चाइना में, चाइना में मैं गया और मैंने बोला चाइनीज भी आती है ना मुझे, तो मतलब मैंने अंग्रेजी भाषा के अंदर उनसे, चाइनीज भाषा के अंदर मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे 1 दर्जन केले दे दो। अब मानो वहां तो दर्जन यूज ही नहीं होता, तो मैं तो फंस गया भाई, मैं तो फंस गया। चलो मान ले एक और एग्जांपल, मैंने इंडिया में मैंने बच्चे चाइनीज में लिख रहे हैं चाइनीज। अब मान लो मैंने यहाँ पे बोला 1 किलो मुझे टमाटर दे दो, टोमेटो दे दो। अब मैं चाइनीज में गया, चाइना में गया, मैंने फिर बोला चिंग चोंग चिया, मतलब मैंने उन्हें बोला कि भाई 1 किलो टमाटर दे दो। मान लो वहां पर यूनिट किलो यूज ही नहीं होता, मान लो वहां यूनिट किलो यूज ही नहीं होता, और वहां पे यूनिट यूज होता है टन। टन समझते हो, 1 टन यानी 1000 किलो। और मैंने जब 1 बोला तो उससे लगा 1 टन, और 1 टन होता है 1000 किलो। तो भाई उसने पूरी की पूरी ट्रॉली लेके आ गया मेरे घर पे, उसने कहा लो भैया ले जाओ। नहीं बोला, ऐसे नहीं बोला लो भैया ले जाओ, उसने बोला चिंचा शुशिया ठीक है, उसने ऐसे बोला। मैंने कहा इतने सारे टमाटर का क्या करूं। इस वजह से हर जगह पर फिक्स्ड स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए गए हैं, ताकि हमें पता हो कि 1 किलो यानी 1 किलो, है ना, इसलिए यूनिट्स बनाए गए हैं। समझे बात को, इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट बनाए गए। इंपॉर्टेंस क्या है यूनिट की, प्रोवाइड स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड फिक्स्ड रहता है, अवॉइड कंफ्यूजन, कंफ्यूजन होती नहीं भैया, अलाउ कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट, यानी आप कंपेयर कर सकते हो, राइट। चलो जी बहुत बढ़िया, क्वेश्चन टाइम देख लेते हैं। अब मेडिसिन लेबल सेज 10 ml, व्हाई इज द यूनिट इंपॉर्टेंट। क्या लगता है आपको यूनिट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या लगता है,
वाई इज यूनिट इम्पोर्टेंट। तो हंस का रहे हो, हंसे जा रहे हो, ये भैया ने चाइनीज में क्या बोला। अ मेडिसिन लेवल सेज 10 ml टू इंश्योर करेक्ट डोजेज, क्योंकि करेक्ट डोजेज 10 ml ही लोगे, 20 ml लोगे तो क्या पता निपट जाओ तुम, है ना, टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाए तुम्हारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स इन साइंस। मैंने आपको बताया फिजिक्स के अंदर ना पूरी की पूरी मैथमेटिक्स है, स्पेशली क्लास 9th की जो फिजिक्स है उसके अंदर मैथ्स भर भर कर है, बहुत मैथ्स आएगी। क्यों? क्योंकि हम मैथ्स की मदद से डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी प्रिडिक्ट करा कि कौन सी टीम प्ले ऑफ में क्वालिफाई करेगी, कौन सी टीम जीतेगी। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है साइंस के अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारी इक्वेशंस भी आएंगी जब आप पढ़ोगे ना क्लास 9th की फिजिक्स को, तो बहुत सारी इक्वेशन आएंगी, जैसे मोशन के अंदर इक्वेशंस आएंगी, है ना, F = ma, ऐसी इक्वेशंस, बहुत सारी इक्वेशंस आएंगी, वो मैं तुम्हें धीरे धीरे पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। तो इक्वेशन होती क्या है? इक्वेशन टेल अस हाउ क्वांटिटीज चेंज, लिखा भी हुआ है, इक्वेशन टेल अस हाउ क्वांटिटी चेंज। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन मैं ले लेता हूं, F = ma, ठीक है, ma। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक्सेलरेशन को बढ़ा दूं और अगर मैं मास को बढ़ा दूं तो क्या मेरी फोर्स भी बढ़ेगी? हाँ भैया बिल्कुल बढ़ेगी। कैसे पता? क्योंकि इक्वेशन बता रहा है ना। तो इक्वेशन ये बताता है कि चीजें कैसे बदलती हैं, है ना। बट एक मैं अभी तक पता नहीं लगा पाया कि वो क्यों बदली थी यार, उसकी तो मैंने कोई इक्वेशन ही नहीं लगाई थी, वो तो फिर भी बदल गई थी यार। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, वो पर्सनल बातें कभी और करेंगे क्लासेस में, बट ठीक है। ऐसे केमिस्ट्री के अंदर भी रिएक्शन रेट होती है, बायोलॉजी के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, उसकी भी इक्वेशन है, ठीक है। फिजिक्स के अंदर एनर्जी चेंजेस, है ना। तो इसलिए आप इक्वेशन पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। वेदर रिपोर्ट शो ग्राफ ऑफ द टेम्परेचर, क्यों दिखाता है ग्राफ? क्या लगता है? कोई बताएगा क्या बेटा? वेदर रिपोर्ट शो ग्राफ, वेदर रिपोर्ट क्यों दिखाता है ग्राफ? क्योंकि क्या लोगों को कंफ्यूज करना है क्या? नहीं, कंफ्यूज नहीं करना, हमें उसको ट्रेंड्स दिखाने हैं। ट्रेंड्स दिखाते हैं कि अच्छा देखो इसलिए बारिश आ सकती है, इसलिए बारिश नहीं आ सकती, तो ग्राफ इसलिए दिखाते हैं ताकि आप ट्रेंड्स दिखा पाओ लोगों को, ठीक है। चलो बाकी मैंने आपको मेजरमेंट के बारे में तो बता ही दिया। मेजरमेंट क्या होता है? किसी भी चीज को मेजर करना। वो इंपॉर्टेंट क्यों होता है? इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, क्यों? ध्यान से देखना, मेजरमेंट इज द बैकबोन ऑफ साइंस। विदाउट मेजरमेंट साइंस बिकम अनक्लियर। यानी अगर हम किसी चीज को मेजर नहीं करेंगे तो भाई कैसे कर पाओगे, है ना। अगर मुझे पता है कि मेरे जो टमाटर हैं वो 1 किलो हैं, तो मैंने वो मेजर करा, मुझे इसलिए पता है। अगर मैं मेजर ही नहीं करता तो साइंस में आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब मैं बोल रहा हूं कि पानी गर्म है, पानी गर्म है, तो साइंटिफिकली मैं बोलूंगा तो वाटर इज एट 60 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अब मैं मेजर कर पा रहा हूं ना कि देखो पानी का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए वो गर्म है। समझ में आए? समझ में आया क्या बेटा? ठीक है। यूनिट के बारे में तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूं। यूनिट क्या है? एक फिक्स स्टैंडर्ड होता है जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी में लगाया जाता है। मीटर होता है, किलोग्राम होता है, टाइम होता है। मास का जो एसआई यूनिट होता है बेटा, याद रखना, मास का एसआई यूनिट होता है केजी, ठीक है। लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर, और टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकंड। यानी जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए, है ना, वो आपको पता होना चाहिए। भैया प्लीज डिस्कस अबाउट जेई एंड नीट, आगे ही क्लासेस में कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको मैं नॉलेज देता रहूंगा, जेई नीट के बारे में भी आपको बताता रहूंगा मैं, तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। चलो स्टैंडर्ड यूनिट क्यों चाहिए होते हैं, मैंने आपको इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया वो वाले एग्जांपल से, चिंग चांग चू वाले एग्जांपल से। इफ डिफरेंट पीपल यूज डिफरेंट यूनिट इट क्रिएट्स कंफ्यूजन होगी और एरर होगा। इस वजह से एक स्टैंडर्ड यूनिट होने चाहिए जिनको हम एसआई यूनिट बोलते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट को हम एसआई यूनिट बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया अभी, ठीक है। अब इसी का एक पता है, यूनिट की कंफ्यूजन से एक ना बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, रियल लाइफ इंसिडेंट मैं बताता हूं। एक क्या हुआ था कि एक बार एक प्लेन था, उसको उड़ना था, तो बहुत साल पहले की बात है, फ्यूल वॉज कैलकुलेटेड यूजिंग पाउंड, यानी जो फ्यूल जो डाला गया, अब फ्यूल कैलकुलेशन होता था किलोग्राम में,
बट उस समय पर उस फ्लाइट में फ्यूल को कैलकुलेट कर लिया पाउंड में। किसमें? पाउंड में। अब इससे क्या हुआ, एक्चुअली में फ्यूल जितना जाना था उतना गया नहीं, फ्यूल कम रह गया, क्योंकि काउंट तो हम किलोग्राम में करते थे बट पाउंड में कर लिया, जिससे क्या हो गया, शॉर्टेज हो गया फ्यूल का। क्या हो गया? शॉर्टेज, और उससे प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ गया भाई। इसलिए जरूरी होता है, इसलिए जरूरी होता है। ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसा यूनिट क्या होते हैं? स्टैंडर्डाइज यूनिट्स होते हैं। दे आर कंसिस्टेंट, दे हेल्प टू रिड्यूस कंफ्यूजन, दे अलाउ कंपैरिजन ऑफ साइंटिफिक रिजल्ट। यानी हर जगह ऐसा यूनिट इज ऑलवेज सेम, वो कभी नहीं बदलता, वो तुम्हारे फेक दोस्तों की तरह नहीं है। ठीक है, छुट्टी कर दो भैया, किसकी छुट्टी कर दूं? तुम्हारी छुट्टी कर दूं? भाई आज तक ऐसा कोई पानी में बोतल से, जब पानी में पीता हूं, तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है क्या? जब मैं पानी बोतल से पीता हूं ऊपर करके, है ना, झूठा करके मैं नहीं पीता, पता नहीं पानी नीचे क्यों फैलता है यार, हर बार यार। मतलब ये काम मैं पिछले कितने साल हो गए, 24 साल का हूं मैं, 24 साल से कर रहा हूं मैं, बट उसके बाद भी मेरा पानी फैल जाता है यार। ऐसा क्यों होता है यार? स्किल इशू, अच्छा स्किल इशू है भैया। अच्छा जी, मार मार के शक्तिमान बना दूंगा तुझको मैं। स्किल इशू, आ जाओ भाई। अब ना ऐसे बहुत सारे ऐसा यूनिट्स हैं, जैसे कि जो स्पीड होता है, स्पीड को हम पता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्पीड को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी स्पीड को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ लोगों को भी करते हैं वैसे तो सी से रिप्रेजेंट, बट स्पीड को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि स्पीड का जो यूनिट होता है, मतलब स्पीड जो होता है, उसको लैटिन में हम क्या बोलते हैं? लैटिन में हम उसको क्या बोलते हैं? सेलेटस बोलते हैं। इसलिए हम स्पीड को किससे? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे? हाँ, बहुत सही है ना। एज रिवील हो गई, एज रिवील हो गई यार भाई। ठीक है, 24 साल ही है भाई उम्र। ठीक है, तो सी है ना, तो इसलिए इसका लैटिन नेम था, इसलिए हमने सी से रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड को। जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम सी लिखते हैं स्पीड को। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब ये चैप्टर खत्म होने वाला है। वैसे ये चैप्टर छोटा ही था, एक ही लेक्चर का था, क्योंकि इंट्रोडक्शन था। लास्ट के कुछ टॉपिक बचे हैं, सुन लो ध्यान से। ऑर्गेनाइजिंग साइंटिफिक नॉलेज। अभी तक हम साइंटिस्ट बन चुके हैं। अब जैसे ही मैं साइंटिस्ट बना तो भाई मेरे को इतनी सारी चीजें मैं सीख चुका हूं। अब उन सारी चीजों को मैं क्या करूंगा? एक जगह पे पटक दूंगा। यानी मैं क्या करूंगा? मैं सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करूंगा। कैसे ऑर्गेनाइज करूंगा? 3 स्टेप्स में करूंगा। मैं लॉज बनाऊंगा, यानी मैं नियम बनाऊंगा, मैं थ्योरीज दूंगा, और मैं प्रिंसिपल बनाऊंगा। समझाता हूं, एक एक करके समझाता हूं। अब तुम्हें इमेजिन करना होगा, इमेजिन कर लोगे कि तुम साइंटिस्ट बन गए हो। इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या खुद के ऊपर कि भैया हम और साइंटिस्ट सपना पूरा हो गया? तुम इमेजिन कर लो एक बार, तुम साइंटिस्ट बन गए हो यार, है ना, तुम बन गए हो यार, मेरे को भरोसा है तुम पे, तुम बन गए हो। ठीक है भैया, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं बन गए साइंटिस्ट। अब जैसे ही तुम साइंटिस्ट बने, सबसे पहले तुम लॉ दोगे। लॉ क्या दोगे? तुम लॉ बनाओगे, नियम बनाओगे। कौन से लॉ? अरे देश वाले लॉ नहीं, अलग लॉ। जैसे कि बहुत सारे लॉज होते हैं, जैसे न्यूटन बाबा का लॉ है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सुना है? सुना है? बताओ, सुना है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, या पढ़ोगे क्लास 9th के अंदर। तो ऐसे आप लॉज बनाने लगते हो। तो लॉ क्या होता है? A scientific law describes a pattern observed in a nature. It tells us what happens, but not why it happens. यानी लॉ बस इतना बताता है कि ये होता है। लॉ पता है क्या है? लॉ है वो तुम्हारे वो नाराज फूफा जी होते हैं ना, नाराज फूफा जी, जो बस बोलते हैं कि बेटा ऐसा होता है। वो तुम्हें ये नहीं बताते है कि क्यों होता है। है ना? होता है तो होता है, हमें पता है, हमें पता है होता है। तो लॉ होता है नियम, कि होता है, तू मेरे से सवाल जवाब मत कर। तो पहले तुम दोगे लॉ। लॉ के फीचर क्या होते हैं? बेस्ड ऑन रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, बार बार ऑब्जर्व करा तो लॉ बना देते हो। ऑफन एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली, जो लॉ होते हैं उनको मेनली मैथ्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि F = ma। ये भी क्या है? ये एक लॉ है। ठीक है, डिस्क्राइब रेगुलर बिहेवियर। ठीक है, तो लॉ क्या है? लॉ बस हमने बता दिया कि ये चीज होती है, बट उसके बाद आती है थ्योरी। फिर तुम देते हो थ्योरी,
थ्योरी मतलब जैसे तुम्हारी मम्मी, तुम मम्मी से पूछते मम्मी ऐसा क्यों होता है, मम्मी तुम्हें जवाब देती है कि बेटा ऐसा इसलिए होता है, थ्योरी देती है ना। तो पहले तुम लॉ देते हो, फिर उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन देते हो, तुम थ्योरी देते हो। द थ्योरी एक्सप्लेन्स व्हाई पैटर्न अकर, यानी होता क्यों है भाई, वो व्हाई का आंसर कौन देता है, थ्योरी देती है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन एविडेंस, इज केयरफुली टेस्टेड, इज नॉट अ गैस वर्क, गैस वर्क तो नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे भी, हम इस क्लास 9th के अंदर एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें आप पढ़ोगे कि थ्योरी क्या होती है, ठीक है। चलो फिर लास्ट आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होते हैं पापा। पापा क्या, पापा बनाते हैं नियम कानून, लॉ नहीं बनाते पापा, पापा बनाते हैं एकदम हाई लेवल का प्रिंसिपल। पापा बोलते हैं बेटा देख, क्योंकि मैं बोल रहा हूं इसलिए ये चीज वैलिड है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं इसलिए ये चीज वैलिड है। अब तुम सवाल जवाब भी नहीं कर पाते पापा के सामने, तो पापा ठीक है आप कह रहे हो तो वैलिड तो मान लेता हूं, मान लेती हूं, है ना भैया, ठीक है क्या कर, समझ रहे बात को, खौफ है। तो लास्ट में जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल एक जनरल आइडिया होता है कि हमारे यहां तो ऐसा ही होता है, जनरल आइडिया, ठीक है। प्रिंसिपल इज द जनरल आइडिया यूज्ड टू एक्सप्लेन अ सिचुएशन। जैसे एक प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है भाई, जो कि हर चीज के लिए वैलिड है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब वो प्रिंसिपल है, वो लॉ नहीं है, वो प्रिंसिपल है, समझे। पहले आया लॉ, लॉ में एक स्टेटमेंट बोल दी एक साइंटिस्ट ने, एक्सप्लेनेशन दी थ्योरी के अंदर, फिर बनता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सबके लिए वैलिड है, सबके लिए वैलिड है भाई, जनरल आइडिया है वो, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया तो तुम्हें पता है तुम्हें चैट में क्या लिखना है। अगर तुमको दोस्तों भाइयों बहनों समझ आ गया है तो एक बार बता दो फटाफट से, हाँ ठीक है, आ गया समझ में, चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं प्रिडिक्शन के बारे में, पावर ऑफ प्रिडिक्शन इन साइंस। पावर ऑफ प्रिडिक्शन क्या होती है भैया, ये तो बताओ हमको पहले। देखो पावर ऑफ प्रिडिक्शन एक्चुअली में कुछ नहीं होती, इट इज वेरी इजी, है ना, वेरी चुन्नू मुन्नू वाली बातें हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एबिलिटीज ऑफ साइंस इज प्रिडिक्शन। जैसे मैंने आपको बताया साइंस की मदद से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, जैसे कि वेदर क्या होगा, आईपीएल में कौन सी टीम जीतेगी, ये सारी प्रिडिक्शन हम क्या कर सकते हैं, साइंस की मदद से कर सकते हैं। एग्जांपल भी गिवन है, प्रिडिक्टिंग वेयर बॉल विल लैंड, प्रिडिक्टिंग वेदर चेंजेस, प्रिडिक्टिंग केमिकल रिएक्शन, प्रिडिक्टिंग ब्रीथिंग रेट, ये सब प्रिडिक्शन आप कर सकते हो किसकी मदद से, साइंस की मदद से। लेकिन याद रखना प्रिडिक्शन गैस वर्क नहीं है। लोग बोलते हैं भैया हम ना गैस करते हैं, बट मैं बोलता हूं साइंस गैस नहीं करती, साइंस प्रिडिक्ट करती है। भैया क्या फर्क है, प्रिडिक्ट के अंदर हम स्टडी करते हैं, किसको, डेटा को, डेटा को देखते हैं, एक पैटर्न देखते हैं, फिर उसमें लॉजिकल रीजनिंग लगाते हैं और उसके बाद प्रिडिक्शन करते हैं। और गैस पता क्या होता है, आरसीबी जीतेगी भैया, आरसीबी भैया, आरसीबी जीतेगी, क्यों आरसीबी जीतेगी भैया, क्यों जीतेगी, आरसीबी जीतेगी ये क्या है, ये गैस है। प्रिडिक्शन क्या है भैया, क्योंकि मैंने सारा डेटा को स्टडी करा, आरसीबी की पॉइंट टेबल ये है, आरसीबी के पास 2 मैचेस हैं, अगर वो ऐसे जीतती है तो रैंक 1 पे हो जाएगी, रैंक 1 की प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा होती है कि वो जीतेगी, ये प्रिडिक्शन है, गैस वर्क नहीं, ठीक है। चलो अब बट ना यहां पर एक चीज और है कि प्रिडिक्शन तो कोई भी कर लेगा, प्रिडिक्शन कैसे करते हैं वो तो तुम्हें पता ही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे बोलूं कि बारिश होगी या नहीं होगी, इसकी प्रिडिक्शन तुम कैसे करोगे, तो तुम बोलोगे कि ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर क्या है, विंड की डायरेक्शन क्या है। प्रिडिक्शन कैसे करते हैं तुम्हें समझ में आ गया। लेकिन मेरा एक सवाल है, मुझे बताना चैट के अंदर, क्या प्रिडिक्शन हमेशा सही होती हैं या फिर प्रिडिक्शन कभी कभार गलत भी हो जाती हैं, बताओ क्या लगता है। बिल्कुल भैया गलत हो जाती हैं, बिल्कुल हो जाती हैं, क्यों होती हैं, मैनी फैक्टर्स अफेक्ट आउटकम, स्मॉल चेंजेस कैन लीड टू बिग डिफरेंस। देखो प्रिडिक्शन में क्या होता है ना, बहुत छोटी छोटी चीजों में बदलाव आ जाता है ना। बारिश होनी थी हमने प्रिडिक्ट करी, लेकिन अचानक से विंड की स्पीड तेज हो गई, बारिश नहीं हुई, समझे बात को। तो छोटे से फैक्टर की वजह से क्या होता है, प्रिडिक्शन जो होती है आपकी वो फेल हो जाती है। जैसे वेदर फोरकास्ट का एग्जांपल है, तो वेदर फोरकास्ट इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है, अगर इनमें से एक भी चीज बदल गई ना, थोड़ी सी भी, बारिश नहीं आएगी, बदल जाएगा मौसम। समझे बात को बेटा, समझे कि नहीं, अरे बता दो भाई, ठीक है। चलो अब यहां पर ना, यहां पर एक स्टडी है जो कि मुझे आपको बतानी है, 1 मिनट दो, बस खत्म ही हो गया बेटा, मुश्किल से 5 से 10 मिनट और, खत्म हो गया। एक मुझे आपको एक स्टडी है
ये थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी है, देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, इसको ध्यान से देखना। ये क्या है, आपने सुना होगा जिसको हम बोलते हैं सोलर इक्लिप्स, सूरज ग्रहण। किसको पता है सूर्य ग्रहण? सूर्य ग्रहण किसको पता है? लोग बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण में खाना नहीं खाना चाहिए भैया, बोलते नहीं बोलते, सूर्य ग्रहण के समय पे खाना नहीं खाते। बता दो, सुना होगा, अगर कभी ना कभी तो सुना होगा भाई। अब ये एक स्टडी है कि ठीक है सूर्य ग्रहण पे नहीं, लोग बोलते हैं खाना नहीं खाना चाहिए, तो अगर एक नॉर्मल इंसान है तो वो बोलेगा कि हाँ भैया नहीं खाना चाहिए। बट अगर तुम एक साइंटिस्ट हो तो तुम क्या बोलोगे? क्यों नहीं खाना चाहिए भैया, क्यों? तो इसके पीछे तुम स्टडी करोगे। कैसे करोगे स्टडी? आओ देखते हैं। क्लेम क्या है? फूड बिकम हार्मफुल ड्यूरिंग इक्लिप्स। लोग ये बोलते हैं खाना ना खराब हो जाता है इक्लिप्स में। अब तुम स्टडी करोगे, तुम स्टडी क्या करोगे कि इक्लिप्स में खाने के ऊपर रिसर्च करोगे। डस टेम्परेचर चेंज सिग्निफिकेंटली? क्या खाने का टेम्परेचर बदला क्या सूर्य ग्रहण की वजह से? नहीं भैया नहीं बदला। फिर तुम देखोगे डस फूड स्पॉइल इन शैडो, कि जो सूरज ग्रहण जो हुआ उसकी जो रोशनी आई, क्या उसकी वजह से जो आपका खाना था क्या वो खराब होने लगा क्या? तुम देखोगे नहीं, खाना भी खराब नहीं हुआ। इज देयर एनी फिजिकल और केमिकल चेंज? क्या कोई फिजिकल या केमिकल चेंज हुआ क्या मेरे खाने के अंदर? नहीं हुआ। और जब तुम्हें तीनों का आंसर नो मिल गया तो तुम बोलोगे नो साइंटिफिक एविडेंस सपोर्ट्स दिस क्लेम, यानी ये गलत है। और ये है एक साइंटिस्ट का दिमाग, और दूसरा दिमाग है एक अंधविश्वास इंसान का दिमाग, जो कि किसी भी बात पे विश्वास कर लेता है। समझे बात को? हमें क्या बनना है? हमको साइंटिस्ट बनना है भैया। हमको सवाल पूछने ना भाई, हमको सवाल जवाब करना है, उसने बताओ भाई ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए, सवाल जवाब करो, वो इंपॉर्टेंट है, राइट? तो यानी सारी चीजें सच नहीं होती बेटा, साइंटिस्ट का एक दिमाग होना चाहिए जो कि तुम्हें पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलो, अब ये आपको पता ही है ब्रांचेस। अब ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। आपको पता है ब्रांच ऑफ साइंस क्या होता है? 3 ब्रांचेस होती हैं साइंस की, एक होती है फिजिक्स, एक होती है केमिस्ट्री और एक होती है बायोलॉजी। यहां पर बायोलॉजी के अंदर एक चैप्टर और ऐड किया गया है क्लास 9th में, जो कि क्या है? जो कि है अर्थ साइंस है ना, जिसमें आप अर्थ के बारे में पढ़ते हो, ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स ऐड करे गए हैं, ठीक है? तो ये पूरी फिजिक्स तो मैं ही आपको पढ़ा दूंगा, केमिस्ट्री तापुर मैम पढ़ा देंगी, और बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स आपको अंजलि मैम पढ़ा देंगी। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ये सारी चीजें हम कवर करा देंगे। अब एक होमवर्क मैं तुम्हें देना चाहता हूं। एनसीईआरटी को अगर तुम देखोगे तो उसमें तुम्हें एक ये चीज दिखेगी, हाउ डज आ मास्क रियली वर्क? और मैं, ये कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि तुम्हारे पेपर में आएगा, बट मैं तुमसे तुम्हारे दिमाग को खोलना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं तुम रिसर्च करो, तुम सोचो, एक मास्क खरीदो और ये देखो कि मास्क वर्क कैसे करता है। एक मास्क वर्क कैसे करता है? मास्क के अंदर ऐसा क्या है कि कीटाणु तुम्हारे अंदर नहीं आ पाते? बोलते ना कोविड-19 में मास्क पहनो, क्यों पहना था? मास्क में ऐसा क्या था? ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हें स्टडी करनी है कि क्यों वर्क करता है मास्क, ये तुम्हें वर्क करना है, ठीक है? ये तुम्हारी स्टडी हो गई, होमवर्क हो गया। उसके अलावा एक एग्जांपल और है, जो कि बस एक एग्जांपल है। एग्जांपल में क्वेश्चन में क्या दिया गया है सुनना, एस्टिमेट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एयर यू ब्रीथ इन वन डे। एक दिन में मैं कितनी एयर को ब्रीथ करता हूं। अब तुम कैसे पता लगाओगे? सोचो, इमेजिन करना, एक मिनट में तुम कितनी बार ब्रीथ करते हो। जब तुम कैलकुलेट करोगे, गिनोगे अपनी सांसों को, तो एक मिनट में लगभग 12 से 15 बार आप ब्रीथ करते हो। ये एक मिनट में है, तो एक घंटे में कितना करोगे? 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ओवरऑल यहां पर आ गया, ठीक है? कि एक दिन में इतने टाइम हम क्या कर रहे हैं? ब्रीथ कर रहे हैं। एक दिन में हम इतने टाइम ब्रीथ कर रहे हैं। बट क्वेश्चन में पूछा है कि कितने लीटर हम एयर अपने अंदर ले जाते हैं। वो कैसे पता चलेगा? एक गुब्बारा लेना, सांस लेना बाहर से, और गुब्बारे में सांस छोड़ना। अब जब तुम गुब्बारे में सांस छोड़ते जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जब तुमने 20 बार करा या 15 बार करा तो तुम्हारा गुब्बारा फुल भर गया, और गुब्बारे की वॉल्यूम तो तुम्हें पता है। तो जब तुम चेक करोगे तो तुम्हें पता चलेगा, हाँ मतलब 4 से 5 बार में आपका जो बैलून है वो पूरा का पूरा भर गया है ना, एक वॉल्यूम उसमें आ गई, और उसकी वॉल्यूम तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो उससे तुम्हें यह पता चल जाएगा कि एक बार ब्रीथ करने से तुम कितनी एयर को अंदर लेते हो, क्योंकि जितनी तुम एयर अंदर लोगे उतनी ही एयर तुम बाहर निकालोगे।
तो उससे तुम्हें यह पता चल गया कि एक दिन में, मतलब एक बार में तुम कितनी एयर को अंदर ले रहे हो, बस उसको मल्टीप्लाई कर देना ओवरऑल जितनी तुम ब्रीथ एक दिन में ले रहे हो। अगर समझ में नहीं आया, ये एग्जाम्पल है, दिस इज ऑफ नो यूज, कोई नहीं पूछ रहा, बट इस एग्जाम्पल को एक बार स्टडी करना, इसको पढ़ना, ये साइंटिफिक दिमाग को खोलता है कि अच्छा ऐसे चीजों को सोचा जाता है, कोई नहीं पूछेगा बट ऐसे चीजों को सोचा जाता है। एक बार पढ़ना, सोचना, और एक होमवर्क तो मैंने तुम्हें दे दिया है कि मास कैसे वर्क करते हैं, वो तुम्हें करके लाना है, ठीक है। तो फाइनल क्या है, इस चैप्टर का मैसेज क्या है, फाइनल चैप्टर, ये जो चैप्टर है इसका मैसेज क्या है। साइंस जो है वो एक ह्यूमन एक्टिविटी है, क्यूरियोसिटी पे बेस्ड है, जितना सोचोगे उतना दिमाग खुलेगा। क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए तुम्हें। इंप्रूव थ्रू कोलैबोरेशंस, यानी तुम्हें क्या करना है, दोस्तों से बात करनी है, पूछना है कि भाई ये कैसे होगा, ये कैसे नहीं होगा। करेक्ट थ्रू एविडेंस, यानी अगर जब तुम मेजर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि गलती है, फिर उसको तुम करेक्ट करोगे, ठीक है। साइंटिफिक थिंकिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है। अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी, इसकी मदद से तुम नई नई टेक्नोलॉजीज को समझ पाओगे, है ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को तुम समझ पाओगे। अंडरस्टैंड दी वर्ल्ड बेटर, स्पेशली इस दुनिया को समझ पाओगे, ये पृथ्वी काम कैसे करती है, हवा कैसे चलती है, ये सब साइंस है, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों आपका ये चैप्टर हो जाता है खत्म। ये जितनी भी मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई, ये सारी टर्म्स को लास्ट में मैंने नोट्स में एक बार इन शॉर्ट सारी टर्म्स की डेफिनेशन लिख दी है, ताकि अगर आपको कभी रिवाइज करना हो कि मॉडल क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, साइंटिफिक थ्योरी क्या होती है, प्रिंसिपल क्या होता है, प्रेडिक्शन क्या होता है, एस्टिमेशन क्या होता है। एस्टिमेशन क्या होता है बताओ, एस्टिमेशन क्या होता है, किसी को पता है। एस्टिमेशन यानी अप्रॉक्स कैलकुलेशन, बोलते हैं ना कि एस्टिमेशन लगा दिया, अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर दी। तो ये सारी टर्म्स हैं जो कि आज हमने पढ़ी है, उन सारी टर्म्स को मैंने क्या कर दिया है, पूरा का पूरा आपके लिए समराइज कर दिया है। जब भी आप मेरे लेक्चर में आओगे बेटा, एक बात याद रखना कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन में अपने लेक्चर में कवर करता हूं। पहले तो मुझे ये बात बता दो कि तुम्हें आज का लेक्चर कैसा लगा। एक बार जरा 100 में से मुझे रेट करो, 100 में से कैसा लगा आपको, बताओ। बताओ 100, 70, 200, 90, 0। अबे ओए जीरो कौन लिख दिया भाई, 100, 101, क्या बात है, जीरो का है, जीरो लिख दिया यार, बेटा जीरो लिख दिया यार, शिट। 1 मिनट भाई, ये कोका कोला की बोतल है और किसी की बोतल नहीं है, मैं थप्पड़ मार दूंगा। ये कोका कोला है, ध्यान से देख ले, ये यार भाई ये क्या है, सब मैं क्यों लग रहा हूं कि ये कोका कोला नहीं है जैसे, है ना। भैया आपकी स्लीप साइकिल कैसी है। बेटा मेरी स्लीप साइकिल इतनी खराब है कि रात को घर के बगल वाला कुत्ता सोता है और मैं रखवाली करता हूं। ठीक है, इतनी खराब है भाई। चलो, इसके नोट्स बनाने के नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स आप बना सकते हो, वैसे पहला चैप्टर है बट हाँ एक बार बना लो यार नोट्स, और एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लेना। एनसीईआरटी मैंने पूरी कवर करा दी है, आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। और क्या बोल रहा था मैं तुमसे, मैं ये बोल रहा था कि अब अगला जो चैप्टर है वो बायोलॉजी का चैप्टर होगा, जो कि सेल है, और वो अंजलि मैम लेंगी। तो अगली जो आपकी क्लास होगी साइंस की, जो कि मंडे को होगी, नेक्स्ट मंडे डायरेक्टली, वो आपको अंजलि मैम पढ़ा रही होंगी बायो का सेल, यानी चैप्टर नंबर 1। सी ऑल, जब तक के लिए लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच। एंड अच्छा लगा पढ़ा के मुझे। तुम बहुत ऑनेस्टली एक बार बता दो कि क्या सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आई, या फिर ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आई। बस एक बार मुझे ऑनेस्टली बता दो, ताकि मैं भी देखो काम कर पाऊँ, मैं भी तुमसे सीख ही रहा हूँ। तो मुझे बस वो ऑनेस्टली बता दो, जल्दी एक बार बता दो। लव यू सो मच। ठीक है, तुमको समझ आया ना पक्का, सारी चीज़ें क्लियर रही ना बेटा, मज़ा आया मेरी जान, मजा आया। ठीक है, ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा तेरे लिए, टेंशन की कोई बात नहीं है। तेरे लिए तेरा भाई खड़ा है यहाँ पे, है ना, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, और मैं मस्त तुझे ऐसे ही पढ़ा दूंगा।
पूरी टीम बहुत अच्छी है, ट्रस्ट मी, पूरी टीम बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, ठीक है, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, ठीक है, ठीक है। चलो चलो मिलते हैं फिर मिलते हैं। जब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, साइनिंग ऑफ। मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप एकदम सही जगह पर आए हो, क्योंकि आराम बैच में पढ़ोगे तो नंबर तो आ ही जाएंगे, सीख भी जाओगे और मजा भी आ जाएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों को भी बताना है ना, और बताना कि कैसा लगा, क्योंकि तुम शायद बहुत बच्चे मुझसे पहली बार पढ़ रहे होंगे, है ना, तो ऑनेस्ट रिव्यूज भी मुझे देना कमेंट के अंदर, मैं तुम सबके कमेंट पढ़ूंगा इसके बाद, ठीक है। लव यू ऑल, बाय बाय, डिडिंग डिडिंग डिडिंग, बाय, सी यू। अरे चले जा भाई, क्या कर रहा है अभी तक यार।